चलिए। सुशील जी नमस्ते। दिलीप जी नमस्ते। हाँ नमस्कार। गुरु जी, नमस्ते गुरु जी। जी सर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते अनिल श्री। नीलम जी। बढ़िया। सुशील जी की आंखें दिखाई देती, बाकी सब कहाँ गया? पावर है या नहीं है कि लाइट ऑफ है? चलिए। और भी कोई आ रहे हैं तो देख लेते हैं। जो आ जाए उनके लिए स्वागत है, ना आए उनके लिए भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आएंगे तो वो लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे और कुछ जानकारी लेंगे, नया उनको भी जानने को मिलेगा। बढ़िया। हमारा काम है, हमने उनको इनवाइट करने का बता दिया। सभी लोग कोई ना कोई काम में रहते तो वो भी थोड़ा 1-2 मिनट लग सकता है। इतनी बात तो हम भी समझ लेते हैं। अंकों के बारे में और कितने लोग क्या जानते हैं, थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए। जो लोग नहीं है वो अपना परिचय दे सकते हैं। एक लाइन में, ज्यादा लाइन ना, नहीं तो एक लाइन में बता दीजिए अपना परिचय। सर मैं नीलम नीलश्री ज्योतिष से दिल्ली से। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। और कोई नहीं हमारे साथ इस बार में? नमस्ते महेश जी। जय श्री राम। अनम्यूट करके बोलिए। महेश जी आपकी सेहत अच्छी है? बढ़िया है गुरुजी। फिट कान में एंड फाइन। कान में सही हो गया? करीब ठीक ही है। अच्छा। अभी ईयरली ईयरलीड है ना, वो नहीं लगाता हूँ अभी। हाँ हाँ। हाँ। चारू तो मम्मी क्या पूछ रही है? रोटी खानी है? चलो अच्छी हाँ? बात है। ये क्या मतलब हुआ? वन रोटी बोल दो। हाँ। अब जो बोलेगा अपना एक अनम्यूट करके बोल दीजिए, है ना? वो इजी रहेगा। आगे की क्लास में यदि किसी को समझ में ना आया हो या ऐसा कुछ है तो एक बार बता दीजिए। हम्म, अब सही है, थोड़ा कैमरा ज्यादा ऊपर था। चलिए बोलिए। हमने आगे तक क्लियर किया है अंकों को, कहाँ से हमारे अंक क्या बताते क्या नहीं बताते, नक्षत्र में कहाँ पर क्या है, राशियों में कहाँ पर क्या है। तो यहाँ तक क्लियर है। मूलांक भाग्यांक पर कितने लोग जानकारी रखते हैं? गुरु जी मूलांक। मैं बताऊं। हाँ बोलिए। मूलांक वो जन्म का तारीख होता है, और हाँ। भागांक वो टोटल जो डीओबी है उसको जोड़ के जो संख्या आएगा वो भागांक है। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत 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 धन्यवाद। हाँ जी। और कोई मूलांक और भाग्यांक को जानते हो? सर यही पता है जो सर ने बताया है, मूलांक वही होता है जो डेट ऑफ बर्थ होती है, मतलब बर्थ पूरी नहीं। जैसे मान लो हम्म। मेरी 12 है तो 12 का टोटल करके 3 और 3 बनता है, तो 3 हो गया मूलांक। बहुत अच्छी और बात है। टोटल डेट ऑफ बर्थ को करके तो हम्म। भाग्यांक हो जाता है। तो भाग्यांक तो बहुत अच्छी बात है। हम्म, हम्म। एक मिनट, थोड़ा एक मैसेज दिया है तो उनको मैं बता दूं कि वो ग्रुप में आ जाए, ज्वाइन कर लीजिए।
होता क्या है, मूलांक भाग्यांक और अखबार में भी आता है, हमारे वेबसाइट पर भी हम कहीं ना कहीं देखते रहते हैं कि भाई क्या है, आज मेरे मूलांक के बारे में क्या है, मेरी राशि क्या बताती है ना। हर कोई एस्ट्रोलॉजर भले हो, लेकिन खुद भी किसी और जो क्या बताते हैं उनकी जानने की एक जिज्ञासा बनी रहती है ना। तो मूलांक एक वाले इस हमारे साथ में जुड़े हुए कितने साथी हैं, मूलांक जिनका एक हो, जिनका मूलांक एक हो, कोई है इसमें यहाँ तक अभी जो जुड़े हुए साथियों में से मूलांक एक? जय श्री राम। जय श्री राम। कभी जय श्री, कभी लिंक भेज दिया करे। बिल्कुल जरूर शैलेश जी, आराम से भेजते हैं, कहीं बाकी नहीं रखते, सारे ग्रुप में शेयर करते, टेलीग्राम में भी शेयर करते अरे हैं। ग्रुप, अभी मैं अहमदाबाद आया हूँ, अभी देखा मैंने हाँ हाँ, जी जी। कि आपका तो दूसरा क्लास है आज। हाँ आज सेकंड क्लास है हमारा। चलो कोई बिल्कुल बात सही नहीं। बात है, सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास के अंदर आज हमारी क्लास में जुड़े रही है। बहुत अच्छी बात है, आज ही आप रास्ते पर लग रहे हैं। ये घर के पास से वो फाकी खाने के लिए निकला हूँ। अच्छा, खाइए, वो तो आपका घी है, घी शक्कर बराबर है, खाओ खाओ भाई, कोई मना नहीं करेगा। अरे बंद कर दिया था, फिर एक ज्योतिष ने बता दिया कि भाई चलो शुरू कर, तो शुरू कर दिया। बस ज्योतिषी का काम ही है स्टार्ट करना, बंद कर। बहुत अच्छा, बढ़िया। तो मूलांक एक जिनका हो वो कमेंट करे, बताइए कि किनका मूलांक एक है। मूलांक एक हो, कोई नहीं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ एक, एक क्या है हमारा सूरज, जैसे हमारी अगली क्लास में चर्चा हुई तो सूरज का अंक है एक। सूरज क्या है, हमारा राजा है ना। तो राजा जो है सूर्योदय से सूर्यास्त तक अपनी किरणें हमारी पृथ्वी की सृष्टि पर देते रहते हैं। इसी तरह एक अंक वाले को जातक को जब आप देखोगे, उनकी पूरी ज्ञान शक्ति है ना, उनकी इच्छा और उनकी ग्रोथ आराम से हो जाएगी। एक अंक वाले चाहे स्त्री ले लीजिए चाहे पुरुष ले लीजिए, दोनों को आप देखेंगे अपना प्रभाव 100% वो दे जाएंगे और आसानी से कितनी भी भीड़ क्यों ना हो वहां पर अपना प्रभाव वो आराम से रख लेंगे। क्योंकि सूरज क्या है, अंधेरे से बाद हमारे पास रोशनी देने वाले के लिए उजाला, तो ये उजाला अपने आप वो बना लेते हैं। क्योंकि ये शक्ति उनके पास जरूर है। सुबह की रोशनी क्या होती है, मीठी, दोपहर में अच्छी कड़ी धूप और शाम को फिर अच्छा वातावरण मौसम बनाकर अपनी किरणों को बनाए रखते हैं। इसी तरह ऐसे जातक के अंदर प्यार, ऐश्वर्य, भावुक होना, आत्मविश्वास होना, अपनी भावनाओं को हर तरफ से कंट्रोल करने वाला ऐसा जातक आपको देखने को जरूर मिलेगा। जैसे कहते कि एक अंक सूरज, तो सूरज क्या हमारे आत्मा का कारक है ना, एस्ट्रोलॉजी में कहेंगे भाई आत्मा का कारक है। तो यहाँ पर सूरज हमें क्या होता है कि हमारे हृदय, जब आत्मा है तो हमारा हृदय चलेगा, तो अपना हमारे हर हृदय को बहुत अच्छे से वो चलाते हैं और हमारे बॉडी के अंदर जो खून होता है वो
हमारे पूरी बॉडी में वो चलाते रहते हैं, है ना। धमनियां हमारी कितनी धड़कनें चलती रहती है। इसी तरह से एक अंक वाले जातक आपको इस तरह से जरूर दिखाई देंगे। ये छोटी सी बात कहूंगा क्योंकि हमारी डेमो क्लास सेकंड क्लास है, जो हमें फ्री में देनी थी, वो आज हमारा दूसरा दिन है, ठीक है। और एक अंक वाले जातक को जब आप देखेंगे, समाज में चाहे दोस्ती यारी में कहीं पर भी अपना प्रभाव देखने में वहां पर बने रहेंगे और अपना विशेष प्रभाव जरूर रखते हैं। जैसे हमने शास्त्रों में पढ़ा भी है, कई लोगों से सुना भी है कि 21 जुलाई 21 अगस्त जो होता है, इस समय के दौरान जन्मे हुए जातक, क्योंकि वहां पर सूरज अपना खुद अपने ही एरिया में बने रहते हैं। 21 मार्च से 28 अप्रैल ये सूरज का दिन है। और यहाँ पर हमारी मौसम होती है वसंत, यानी कि हमारे अभी जैसे दिन कम है और रात बड़ी है, तो वहां पर हमारे 21 मार्च के बाद हम कहते हैं कि अब हमारा दिन और रात दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसी तरह से एक अंक वाले के जातक, उनकी काम की प्रक्रिया भी इसी तरह से तेज गति से होती है। एक अंक वाले को जातक को, जो भी जातक होंगे ना, बुरा मत मानना, थोड़े स्वार्थी भी होंगे, सामने वाले को अपनी तरफ खींच लेंगे, है ना, आकर्षण पैदा कर देंगे, जहां पर सामने वाला जातक उनसे बने रहेगा। कई बार क्यों नहीं कहते कि हम बारिश में, अरे यार बहुत सारा बादल है, अब कब धूप दिखाई देगी, है ना, बिना धूप सेल्फ से। सेंटर्ड होंगे जी ना, सेल्फ सेंटर्ड से होंगे लोग, बिल्कुल, है ना। जरूर। हम्म। तो वहां तो पर इनको क्या, कंट्रोल में कैसे लिया जा सकता है, ऐसे लोगों को जो कि अपने बारे में ही सोचते हैं सिर्फ। जरूर जरूर बहुत सारी चीजें होती है हम्म, श्वेता जी, हम्म। हाँ है जी, ना, हाँ जी। हाँ, कि क्योंकि मैंने ऐसा देखा है एक एक पर्सन को, और बहुत ज्यादा गुस्सा, अहंकार, मतलब अथॉरिटेटिव, और सिर्फ हम्म, अपने बारे में सोचना, मटेरियलिस्टिक बहुत, वही तो पैसों बता के रहा हूँ ना, बारे में। कि हम्म। अपना वो स्वार्थ बनाए रखेंगे। हाँ, दूसरों को अट्रैक्ट कर लेंगे लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताते ऐसे लोग। नहीं, वो हम्म। आप अगर उनकी जड़ को पहचान गए ना, तो उनकी हम्म, कमजोरी आप उनकी नहीं पकड़ में आएगी, वो कमजोरी नहीं बताएंगे। नहीं बताते। हम्म। और सामने वाला कितनी भी मेहनत कर ले, वो उनकी कमजोरी को नहीं पकड़ पाएगा, हाँ, क्योंकि वो अपने बारे में बताते ही नहीं। बताते ही नहीं। वो हम्म। आपके बारे में पूछता रहेगा, सारा पूछ लेगा। सारी जानकारी लेगा। हम्म। अरे यार तुझे क्या दर्द है, तू मुझे बता, मैं तेरे साथ हूँ, और है खुद ना। कुछ नहीं बताना। अरे तू मेरी फिक्र तो, लेकिन तेरी बात बता, मैं तेरी समस्या का सॉल्यूशन करने आया हूँ, है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। वो अपना प्रभाव जरूर बना के रखता है, हम्म। और सामने वाला को जो उसी उनकी मीठी बातों में आ जाता है। हम्म। अब उसने पक्का किया होगा ना कि आज मैं उनके बारे में पूछूंगा, उनको समय नहीं मिलने देगा। हाँ, वो ऐसा आपके साथ मीठा बन जाएगी या बन जाएगा कि आप खुद जाके मजबूर हो जाएंगे, अपनी सारी बात बोल देंगे। आप समझेंगे ये तो मेरा बहुत अच्छा मित्र है, हाँ बिल्कुल। लेकिन वो आपके पीछे से आप ही को वो कर रहा होता है। वो क्या है कि एक साथ लेकर, सूरज जो है ना अपने कारवा लेकर चलेगा, हम्म। है बिल्कुल। ना। वो हम्म। फैमिली की ओर बना रहेगा, बिल्कुल। हर तरफ से अपना एक जो प्रभाव रहता है बराबर रखेगा, जी। है ना। दोस्त हो हम्म। चाहे परिवार हो, कहीं पर भी हो ना, सूरज क्या है, हम्म। हमारे रोशनी सारे देने। संसार की भरपेट, जब तक आपको हम्म। पेट के अंदर अन्न न मिले तब तक उनका प्रभाव रखना आत्मा कारक। है ना। हम्म। आत्मा कारक, यानी कि कहते हैं ना कि जो चबाने के लिए दे तो सूरज भगवान है ना, कहीं न से कहीं दाल रोटी पैदा करके देगा, मुंह में निवाला हम्म। देगा, फिर वो अंधेरा में जाएगा, है ना। बहुत सारी कहानियां भी हमने सुनी है जी। कि भाई उनकी धर्म पत्नी ने भी डिब्बी में देखा था कि कैसे मैं देखती हूँ प्रभु को, चीटी को डिब्बी में फंसे, कि देखा नहीं कि चावल का दाना अंदर गिर गया। हम्म। सूरज एक वाला कभी किसी को भूखा नहीं रखेगा,
हाँ ये तो है। चेक कर लेना जिनका भी मूलांक 1 हो। मूलांक भी एक हो और डेस्टिनी नंबर भी एक हो, वो तो डबल डबल इफेक्ट आ जाता जो वहां भी पे आ ना। जाए, लेकिन ऐसा जहाँ तक कभी किसी को अपने पास भी नहीं रहेगा तो उनको भरपेट भोजन जरूर रखता है और भूखा नहीं रखेगा। पर इनकी जड़ को कैसे पकड़ा जाए ऐसे लोगों की? सूरज के सामने कोई जा सकता है, ये बताओ। है? सूरज को कोई पकड़ सकता है, ये बताओ। केतु वाला सर, केतु वाला। हाँ, क्योंकि झुकेगा तो केतु वाले के सामने ही ना, जो गुरु के सामने है। आध्यात्मिक। आध्यात्मिक ज्ञान है। जो ज्ञान जो है ना, वो झुकाता नहीं है। ज्ञान कभी किसी को झुकाने नहीं देता। ज्ञान जो है आपको हमेशा ऊपर की पदवी देता है। इवन गुरु भी सूर्य के आगे झुक जाते हैं। हाँ बिल्कुल जुपिटर वाले 3 नंबर के लोग भी झुक जाते हैं इनके आगे। बिल्कुल। हम्म। कैमरा ऑन कर लीजिए, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि राहु का प्रभाव आप ज्यादा ऐसे रखोगे तो कैसे चलेगा। नहीं, वो तो सही कह रहे हैं, बट अभी तो फीवर है, चल रहा है अभी। हाँ मैं तो बाकी सिर्फ आपकी क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैंने को होता है कि आप जब भी करें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। बहुत बहुत सर धन्यवाद। मैं कुछ पूछ सकती हूँ? बिल्कुल पूछिए। थैंक यू सर, पहली बार ज्वाइन कर रही हूँ आपकी क्लास में। नमस्ते, आपका एक लाइन में परिचय दे दीजिए। मैं मीना सोंधी सर, बरेली से हूँ और टैरो कार्ड रीडर हूँ। जी न्यूमरोलॉजी भी की है मैंने संदीप बजाज जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। और और आपका जो रिकॉर्ड वाला को लिया था, रिकॉर्डिंग का ये बताओ, पीडीएफ ली थी मैंने। ओके जी जी हाँ, तो अभी मैंने देखा सर कि होरा, मतलब मुझे मालूम नहीं था कि न्यूमरोलॉजी में कभी किसी ने सिखाया नहीं होरा के बारे में। जी जी। और आपने काफी कुछ चीजें बताई है, तो मुझे ना इतनी न्यूमरोलॉजी में ही सारी चीजें दिखती हैं सर कि इसमें मतलब जैसे बेबी कब होगा, या मतलब जो भी अंक हैं हमारे ना, वो कुछ ना कुछ पितृण दोष है, ये कालसर्प दोष है, इसी में सब कुछ दिखता है। बट इसका नॉलेज पूरी तरह से मिला नहीं है सर, अभी तक ढूंढ ही रही हूँ। अच्छा, क्या ढूंढ रहे हैं आप, ये बताइए। सर, एस्ट्रोलॉजी में तो सभी कुछ है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में किसी ने बताया ही नहीं सर अभी तक। दशा दशा भी होती है, उसमें सब कुछ एक होता है मिनट, ना। पहले बाकी लोगों की जो वॉइस आ रही है ना, हाँ अब आप जो बोलेंगे ना अनम्यूट करके आप बोलिए, क्योंकि वो लोगों की जो वॉइस आ रही थी जिसमें अच्छे से सुनाई नहीं देता था। जो भी बोलेंगे। हाँ हाँ, अब बोलिए, बोलिए मैम, आप अनम्यूट कीजिए। अच्छा। हाँ अब जो भी गुरु सिखाते हैं उसको सीखना चाहिए, तो हमने जो सिखाया वो हमने सीखा, लेकिन अभी जब हमने ये सीखा तब हमको ये भी पता चला, एक बार हमने आपका वीडियो देखा तो हमको पता चला इसमें ये भी होता है। अब इतनी क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि मैं ढूंढ रही हूँ कि मुझे कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो न्यूमरोलॉजी में ही सारा सब कुछ बता दे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में कहीं सर कहीं पैर कुछ पता ही नहीं चलता सर, कितना भी पढ़ लो कंफ्यूज हो जाते हैं। पता नहीं मैं ही कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे नहीं पता सर कि मैं कंफ्यूज क्यों हो रही हूँ। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर न्यूमरोलॉजी में सब कुछ मिल जाए तो इसी में एक्सपर्ट हो जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत शॉर्ट टाइम में, मतलब जैसे इंस्टा स्टो में भी हूँ तो पब्लिक को 2 मिनट 4 मिनट की कॉल में आराम न्यूमरोलॉजी से से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। आराम से आप एकदम 100% में बता रहा हूँ ना, कि हाँ आप उस सामने वाले को ऐसे चौकल कर देंगे कि वो सामने वाला आपका पैर पकड़ लेगा। जी सर। ये जो फीस में रखी है ना, वो फीस कुछ नहीं है। मार्केट में ये 25,000 की फीस देकर भी कोई नहीं पढ़ाएगा। जी सर। और जैसे मैंने प्रचार किया था मार्केट में, और भी एडवर्टाइज आई, वहां पर उन्होंने 11,000 फीस ली है। ठीक है। जी सर। लेकिन मेरा कोई ये नहीं होता कि मैं बेसिक पढ़ाऊंगा या उसके बाद एडवांस लाऊंगा। ऐसा मेरे जी कोर्स में, सर। कोई भी कोर्स में नहीं होगा। जी जब सर। लेना है तो पूरा बेच के साथ आपको पकड़ कराऊंगा। और मेरी फर्स्ट क्लास की आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपको आसानी से समझ में आएगा कि न्यूमरोलॉजी, कई बार आपने लोगों से बातें भी सुनी होगी कि न्यूमरोलॉजी तो शास्त्रों में है ही नहीं। हाँ
है ना। लेकिन जी सर। मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर उस डाउट को मैंने क्लियर कर दिया। जी सर। कोई नहीं बोल सकता। मैं तो कहता हूँ भाई आप लेके आओ मेरे पास, मैं आपको शास्त्रों में आपको खुद कहूंगा, मेरे पोथे क्यों दूंगा, आप अपने पास पोथी लेकर आओ, वहां से उस पोथी में आप पढ़ लो, वहां पर शास्त्रों में न्यूमरोलॉजी दी है कि नहीं दी। सर अभी तक मेरा एक्सपीरियंस ये, मतलब मैं अपनी तारीफ वारीफ नहीं कर रही हूँ, भगवान ना करे मुझ में घमंड है कुछ भी, लेकिन मैं पब्लिक को जितनी बातें मैंने सीखी ना सर, मैं अगर उनको बता देती हूँ कि ये चीज तुम्हारे साथ में है, ये प्रॉब्लम चल रही है, तो वो कहते हैं कि मैम आपने बिल्कुल सही बताया। अभी तक हम लोगों को, मतलब कोई एस्ट्रोलॉजर के हम पास जाते हैं ना, तो वो हमको नहीं बताते, इसलिए वो प्रेडिक्शन मेरे को ना टैरो कार्ड के साथ में न्यूमरोलॉजी इतनी हेल्प करती है सर, कि मुझे ज्यादा भागना नहीं पड़ता। कहीं नहीं और जाना रियल पड़ेगा। बताऊं, कस्टमर मेरा मेरे पास ही लौट के आता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो होता ये क्या, इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, तो मैं कैसे बोल दूं सर कि न्यूमरोलॉजी में, मतलब अंकों में ताकत नहीं है, बहुत ताकत है सर। आज कौन सी तिथि है, याद है? सर तिथि तो नहीं पता। अच्छा चलो नहीं, किसी पूर्णमासी एकादश, एकादशी नहीं, एकादशी नहीं, वो क्या बोलते थे, प्रतिपदा तिथि, हाँ हाँ। कल कल थी ना पूर्णमासी, कल पूर्णमासी परसों थी, परसों थी। परसों थी, हाँ। वो तो बात आज नहीं द्वितीय हो गई। कि एक बेज जो मैं हमेशा मेरे क्लास के अंदर पक्का करवातू बेज, जी सर। आप पहले बेज पक्का करो, उसके बाद अपने आप सारी चीजें सॉल्यूशन हो जाएगी, चतुर्थी है, चतुर्थी। है ना। चलो बहुत धन्यवाद, किसी ने अपना पंचांग देखकर भी बताया कि चलो आज चतुर्थी, बहुत अच्छी बात है, पंचांग को आज पढ़ा दूज करो। है, आज सर दूज तो है। ये चतुर्थी ये इसमें न्यूमरोलॉजी में कैसे देखेंगे सर? ये मेरी फर्स्ट क्लास की आप डेमो क्लास है, उसमें पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, बहुत आनंद अच्छा। आएगा। और उसके अंदर क्या है कि आपको सारी की सारी डाउट जो आपके मन की जो समस्या है उनका समाधान मिल जाएगा। अंक जी एक सर। कैसे आया, दो कैसे है, पांच कैसे है, सात कैसे है, नौ कैसे बना, है ना। और ये उसके बाद अंकों की जो गणना होती वो कैसे बने, वो आपके जो मन के सवाल है वो क्लियर हो जाएंगे। मैंने अगली द्वितीय है आज, फर्स्ट क्लास में चतुर्थी नहीं है, कर द्वितीय दिया, है है आज। ना। गुरुजी एक चीज और बताइए, जैसे मैंने ना चैनेलियन न्यूमरोलॉजी पढ़ी है, जी। और जो आपका वीडियो देखा था वो वैदिक वाला था शायद, मेरे ख्याल से आपका जो मैंने देखा था, हम्म। तो इसमें और उसमें तो बहुत अंतर है सर। वैदिक जो है ना वो जननी है, माता जी सर। है जी ना। सर। जी सर। और ये प्रकृति है। मैं कहता हूँ कि आप ज्योतिष पढ़ो, चाहे वास्तु करो, चाहे टेरो करो, न्यूमरोलॉजी, कुछ भी करो, हम्म। तत्वों को पकड़ो, तत्वों को समझ लो। जब तक आपने अपने तत्वों को नहीं पहचाना, उस अंकों के तत्वों को नहीं समझा, तब तक आप और सारी क्लास करते रहोगे, ढूंढते फिर रहे रहो और घूमते रहो। तो मुझे पहले आप बता दीजिए सर, क्या करना चाहिए? जो वैदिक वाला दिया है वो मैं सारा एक बार पढूं? जो कुछ है, एक हाँ। माँ है, एक लड़का ठीक है। पैदा करती है, लड़की भी पैदा करते है ना। माँ ठीक है सर। जो है, हम्म, बच्चा बच्ची दोनों को जन्म देती है, ठीक है और सर। दोनों को संसार चलाने के लिए आपको ब्याह, शादी ब्याह करना पड़ता है। बहू घर में आती है तो लड़की कहीं और अपने ससुराल में जाती है, वो संसार का चक्र है ना। ज्योतिष को, न्यूमरोलॉजी को जिस तरह से आप अपने फैमिली की तरह समझ लोगे ना, बहुत इजी हो जाएगा। बाकी तो मार्केट में किताबें मिल ही रही है, देखते रहो, और भी बहुत सारे टीचर लेते रहो ज्ञान, है ना। सही। मैं नहीं कहता हूँ कि हर कोई ना कुछ बहुत बताते हैं, है ना। हम्म। हम्म। लेकिन आज के समय के अंदर इतने गुरु है, इतने टीचर, इतने यूट्यूब पर बहुत सारे डेटा भी शेयर है ना, और फेसबुक पर भी मिलते रहते हैं। होता क्या है कि कहीं पर आपको गलत ज्ञान मिला होगा तो आप उसी ज्ञान को एक्टिव करके मान के चलोगे, क्योंकि आपने और चीजों को उनके पूरा तो शास्त्रों में जाना ही नहीं समझा। चाहिए क्या, जल्दी से दे दो रेमेडीज, बता दो। अभी जैसे हमारी चर्चा हुई कि भाई एक अंक वाले के उनका उपचार क्या करें, पहले उनके जी। गुण धर्म, उनके तत्वों को तो पकड़ लो, उसके बाद आप उनके आगे बढ़ो। रेमेडीज में रेमेडीज अपने आप होती है।
और जी सर। एक कोई मुझे ये बता दीजिए कि मैंने आपको रेमेडी दी और आपने तुरंत अप्लाई किया हो, कभी नहीं होगा, मान ही नहीं सकता मैं। एक नंबर वाटर एलिमेंट है। वो वो एलिमेंट तत्वों के बारे में तो भी आगे पहले तो जो है पहले अंकों को समझ लीजिए, है ना, स्टेप टू स्टेप होता है। और उसके बाद आप उनको तत्वों के बारे में आगे बढ़िए। पहले गुण धर्म क्या है, उनका प्रभाव क्या है, उनका स्वभाव क्या है, किस तरह से आप उनको पकड़ कर सकते हो, ठीक है है ना। सर। बाकी तो ये सारी चीजें मिल ही जाती है, लेकिन किस तरह से अपने नॉलेज जो एक जोक्स है ना, कॉमेडियन कलाकार है ना, जो कॉमेडीज जी। करते हैं, आप उनको देखिएगा, ऑब्जर्वेशन के अंदर से आपको वो हास्य बताएगा, है ना, लोगों को हास्य बताते रहता है। अपनी फैमिली में बारे में बातें करेगा, अपने दोस्तों के बारे में बातें करेगा, या बोलेगा मैं ट्रेन की सफर में जा रहा था, यहाँ पर ये बातें हुई। इस तरह से बताते कि नहीं बताते। जी तो सर। हमेशा इन चीजों को ऑब्जर्वेशन के साथ जब आप इनको पकड़ करोगे ना, तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाते हैं। सर थोड़ा सा टाइम ले सकती हूँ क्या? बिल्कुल बोल लीजिए, कोई बात नहीं। सर 492 मतलब जिसने मुझे बताया है कि पितृण दोष कहलाता, 492 अगर नहीं है तो पितृण दोष होता है, क्या ये बात सही है सर? देखिए वो सब तो बात की आगे, जो पितृदोष होता है ना, पहले अंकों हाँ। को एक साइड में रख लो, ठीक है। हम्म। हम्म। अंकों को एक साइड कर लो, वो सारी चीजें क्या होता है, एक टॉपिक से बाहर आ जाएंगे हम अभी, है ना, हम्म। पूरा टॉपिक भी हम्म। हमारा हिल जाएगा, एकदम टॉपिक से बाहर आ जाते हैं। पितृदोष हम्म। सभी को रहते हैं। अगर आपका अंक नहीं बोल रहे तब भी आपको पितृदोष है, ठीक है। ओके सर। हर किसी के शास्त्र के अनुसार की जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो वहां पर मैं कई बार मैंने अपनी और भी आगे क्लास में बता चुका हूँ कि पितृदोष के लिए आप जरूर करते रहो। तो मेरे साथ पुराने साथ जुड़े हुए साथी है, वो उन सबको पता है कि मैं बताया हो कि किस तरह से पितर की आप पूजा करो, या फिर पितर को खुश रखो। सीधी सी बात है भाई, आपके बच्चे, आप अपने बच्चों को भी खुश करते हो कि नहीं, बिल्कुल सर। है ना। तो आपके बच्चे जब बड़े चाहते हो तो आप उनसे क्या चाहते हो, आपको खुश रखे या ना रखे, बिल्कुल सर। है ना। तो पितर क्या है, वंशज है सर, अपने वंशज है। तो जब आप थे तो आपका बच्चा हुआ, तो आपने उस बच्चे की शादी की तो उनका बच्चा हुआ, ठीक है ना। तो आप अपने बच्चे को, बच्चा जब होता है ना, पोता बनता है ना, तो आप अपने बच्चे को छोड़कर पोते पर ज्यादा प्यार करते हो, जी सर। करते हो कि नहीं, है ना। और वहां पर बहुत ऐसी भी है, कुछ भी आ जाए तो, लेकिन क्या कहोगे, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, है ना, वो प्यार होता है। यस सर। तो आप क्या करते हो कि अपना जो आपका वो इन्वेस्टमेंट है ना, मैं बता रहा हूँ कि आपने एक फिक्स डिपॉजिट के बाद तो आपका हर महीने की जो इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट आप गंवाना नहीं चाहोगे, है ना, उनको आप कुछ नहीं होने दोगे। तो इसीलिए जो पितर का जो दोष होता है वो हर किसी के लिए घर में होता है, क्योंकि वो बच्चा जो होता है ना, आपका बेटा भूल जाता है ना, समय के साथ बहू की बातों में रहेगा, लेकिन आपका जो पोता ना कहता है कि नहीं मुझे दादा के पास जाना है, दादा मुझे देंगे, है ना, वो लाड प्यार से आप उनको देते हो, दादा दादी बोल के लेके जाएगा, है ना। बेटा कहेगा अरे बेटा ये तेरे लिए अच्छा नहीं बुरा नहीं, लेकिन आप कहो भाई बच्चे उनको खेलने दे, करने दे, क्योंकि उनकी उम्र होती है, ठीक है। वो सारी बातें जो अंकों की बातें वो हम फाइनल क्लास में सीख लेंगे, किस तरह क्या चीजें ठीक होती है, ठीक है ना। हाँ जी, और किसी ठीक का है। सवाल, मेरा है सर। बोलो मेरा बोलो बोलो। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कोई पर्सन है जिसका 3 नंबर है, वो क्या नाम है, बर्थ डेट, हम्म एंड उसका डेस्टिनी नंबर 4 है, तो वो राहु से ऑपरेट होता है। तो हम्म। ऐसा बोला जाता है कि 40 के बाद में डेस्टिनी नंबर ही ऑपरेट होता है। तो इसका मतलब राहु ही उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स या हर्डल्स क्रिएट कर रहा है, 3 ऐसा नंबर है, सोचे। जिनका 3 नंबर होगा ना मूलांक, उनकी हाँ देखो जी। हाइट ज्यादा नहीं होगी, सही है। मेरा, अच्छा ठीक है। हाइट ज्यादा नहीं होगी, लंबा चौड़ा नहीं होगा, अच्छा। सही है कि गलत मेरा है। 3 नंबर है। मेरा 3 नंबर है और साथ में राहु, मतलब 4 नंबर और डेस्टिनी नंबर है।
तो अभी क्या है, पहले जब 3 नंबर था तब तक कोई परेशानी नहीं थी। अब 4 नंबर ऑपरेट हो रहा है तो अच्छा नहीं रह रहा। तो क्या वो राहु का इन्फ्लुएंस आ रहा है, ऐसा सोच सकते हैं हम? प्रकृति है, समझ लो मेरी बात को, मैं बता रहा हूँ ना, अभी भी इस बात को समझ लो। ये सभी जो है ना, आप टॉपिक से मुझे बाहर ले जा रहे हो, लेकिन मैं टॉपिक में ही कहीं अंदर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हाँ जी। हम्म। तत्व को पकड़ो, मैंने पहले बताया। हाँ। प्रकृति को पकड़ो, ये भी बताया। हम्म। अभी ठंड हम्म। है ना, हाँ थोड़े जी। समय के बाद गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। जी। उसके बाद गर्मी तेज जाएगी तो फिर बारिश स्टार्ट होगी। जी। तो जी। फिर से शुरू क्या होगी, ठंड आएगी कि नहीं आएगी? आएगी आएगी। आएगी। है ना। हम्म। हम्म। तो हमारी 4 अवस्था है। जी। बाल्यावस्था, हम्म। ये तो आप जानते हो ना। जी जी जी। तो उधर, किशोरावस्था, फिर वृद्धावस्था आएगी अभी। है ना, हम्म। हम्म। ये सारी अवस्थाएं है। तो प्रकृति 3 है, 4 अवस्थाएं है, तो 4 ऋतु भी है ना। 6 हाँ ऋतु जी। हम कहेंगे, ऐसे तो समझा जाए तो 6 ऋतु है। 3 ऋतु जी। में नहीं है, 6 हम्म। ऋतु है। तो ये हम्म। प्रकृति के साथ जो समय का चक्का होता है ना, वो अपना प्रभाव जी। देगा। अच्छा। है ना। दिन है हम्म। तो दिन का प्रभाव तो बना रहेगा, संध्या है तो संध्या का ही समय रहेगा, उसमें रात का नहीं हो। लेकिन रात जब होगी तो दिन का उजाला नहीं होता है। हाँ तो जी। वहां पर नंबर को जोड़ने के साथ और भी चीजें होती जी। है ना, और भी योग देखेंगे। और उनके साथ हम्म। हमारे नक्षत्रों की जो दशा होती है उनको भी हम समझेंगे। ऐसा जी। नहीं कि एक ही चीज से हमारा हो जाएगा, नहीं होगा। हर दिन एक अच्छा। सब्जी खाते हैं, नहीं खाते हैं, उसमें भी बदलते हैं कि चलो आज बैंगन खाया हम्म। था, कल बैंगन मत बनाना 10 दिन के लिए बैंगन को छोड़ दे एक साइड में। हम्म। तो वहां पर वो चीजें नहीं कि वहां पर 4 का अंक दे रहा है, लेकिन प्रभाव कैसे कहाँ से क्या आया वो तो आगे की क्लास में क्लियर हो जाता है कि कहाँ पर किस उम्र में कैसे होता है। हम्म। और उसके साथ हम किस तरह से अपना पॉजिटिव करें, ये भी बातें अलग बन जाती है। तो इसमें दशाएं भी होती है जो देखते हैं, बिल्कुल बोलते हैं होती लोग है ना, की दशा? 100% होती है। जब जन्म तो होता है वो, तो दशा स्टार्ट होती है। तो ये इसमें दशा कैसे देखते हैं? वो क्लास में सिखाया जाएगा, एकदम अच्छा, ठीक है ठीक। एकदम पक्का कर देंगे कि दशा कैसे ठीक। देखोगे, दशा के साथ किस तरह से क्या समस्या आई हुई है, तो समस्या किन हम्म। से क्रिएट हुई। नहीं, वो तो आप बहुत अच्छा कराते हैं, मैंने और कोर्स आपसे करे गए हैं, जी जी, हमेशा अच्छा कराते हैं और बहुत इजी वे से समझाते हैं, ये बहुत अच्छी है। सीधा नॉर्मली पकड़ो ना। लोग देखो, घुमाते हैं, नॉर्मली लोग बहुत घुमाते हैं, इधर से उधर उधर से उधर, मुझे कई बट लोग आप सीधा बताते हैं, पॉइंट बताते हैं। हाँ। अरे यार आप सीधा जब बताते हो ना तो हमारे भी नहीं चलेगा और आपका भी नहीं चलेगा। घुमा के हम्म। लेके आओ ना, तो आपको हम्म। दक्षिणा भी देके जाएगा और हमारा भी चलेगा मैं कहता हूँ कि वो बात बात मेरे, वही कहते हैं, उसको लंबा करके बोलते हैं और हाँ, वही सेम चीज होती है, और मेरा कुछ नहीं तरीका है। है कि मैं सीधा बता तो बात खत्म करो, लंबा चौड़ा जाने की क्या जरूरत है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप पहले हम्म। ऑटो से जाओ, ऑटो से जाके फिर प्लेटफॉर्म पकड़ो, प्लेटफॉर्म से रेलवे से जाके उस डेस्टिनेशन पर जाओ, वहां से जाके फ्लाइट का टिकट ले लो, फिर फ्लाइट पकड़ो और वहां से दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरो वही। मैं नहीं नहीं, तो आपका कहता बहुत हूँ, अच्छा है। मैं सीधा वहीं पे एयरपोर्ट पे चले जाओ, इतना घूम कर क्यों जा रहे हो नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा कराते हो, मैंने तो ये चीज देखी है, हमेशा नोटिस किया है। तभी मैंने आपसे पूछा कि इसकी दशाएं भी होती है और वो कैसे बहुत वर्क होती है, करती है। बहुत हाँ, सारी चीजें होती है ना, उन वो नहीं चीजों मैंने को पढ़ा, बाकी स्टार्टिंग का तो सब आता है, वो नहीं मैंने किया हुआ, दशाएं वगैरह जो उसकी होती है। नमरोलॉजी हो रहा के अंदर जो मैं पढ़ाऊंगा ना, हम्म। अगर सीखने वाले, अगर आप लेने वाले मेरे साथ बच्चे रहेंगे तो उनको हम्म। इजी से मिल जाएगा। अगर वो चाहेंगे कि शॉर्ट से मैं कट कर दूं तो मुझे कट करना भी आता है, वो कट करके भी पढ़ा दूं नहीं नहीं, अगर जैसे आज है, आज अगर जैसे आज डे क्या है, अभी इसमें द्वितीया दिखा रहा है, ठीक है, और आज हमारा दिन है ट्यूसडे, तो आज की ट्यूसडे की मंगल की हो रहा थी, तो क्या न्यूमरोलॉजी उससे कनेक्ट होती है, न्यूमरोलॉजी बिल्कुल हो रहा? कनेक्ट होती, वही तो मैं बता रहा हूँ कि मेरी फर्स्ट पार्ट जो है ना, अच्छा। अगली क्लास हुई है, उस डेमो अच्छा। को आप पढ़ लो, ठीक सुन है। लो। हाँ जी। आपको कहीं पर भी मेरी क्लास के अंदर मैं तो पूछता हूँ कि भाई आपका कोई डाउट सवाल है तो मुझे बात करो, हाँ जी। हाँ लेकिन जी। मैं टॉपिक आपको इसी तरह से इजी करके समझा देता हूँ, क्लियर करता हूँ कि जहाँ पर आपको सवाल नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ। है ना, क्योंकि कई जैसे बार, आप आगे सॉफ्टवेयर भी देते हैं, इसका सॉफ्टवेयर भी देंगे आप हाँ कोई?
बिल्कुल, किस तरह से आप अपने उस सॉफ्टवेयर से काम कर लोगे, है ना। होता क्या है कि जब आपका बेच पक्का हो जाएगा तो आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं है, सीधी सी अच्छा। बात है। हम्म। तो इसी तरह से उस अंक से आप पकड़ कर देख लोगे, सीधा बोल दोगे, है ना। उनके साथ और भी आप नंबर को जोड़ लोगे तो आपको बॉक्स भी बनाने की जरूरत नहीं होगी, अच्छा, वो लोशो है ना। ग्रिड वाला या दूसरा? नहीं, इसी तरह नंबरोलॉजी का भी अंक बनाना पड़ेगा ना। यंत्र बनाते हो कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो यंत्र हम्म। आजकल के हैं कि पुराने काल से है। पुरातन काल है। तो पुरातन काल में यंत्र किन से बने? 9 अंक ज्योतिषी हो गया। आ गया अंक। नंबरोलॉजी हाँ, थी कि नहीं? थी। तो ऐसे ही बोलते नंबरोलॉजी, हैं। तो यंत्र काम करता है कि नहीं, हाँ करता या है। ना? सभी बता बिल्कुल दो एक बार। बिल्कुल करते हैं। तो यंत्र अपना प्रभाव देते हैं तो वो नंबरोलॉजी तो है। हम्म। बस उसको सिद्ध करना पड़ता है। अब जैसे लोग बोलते हैं ना, हम तो ले लिया, उसका कुछ असर नहीं हुआ, अरे उसको वो भाई, पूजा नहीं करते हैं तो जब नहीं आपको होगा। ये पता चलेगा कि भाई हम्म। चूल्हा है और हम्म। चूल्हे पर दाल रोटी पकानी है तो दाल डालोगे तो दाल बनेगी। अगर वो हम्म। तवा रखोगे तो उस पर रोटी बनेगी, उस पर दाल नहीं बनेगी। हम्म। उनको हाँ, क्योंकि पकड़ वो लो। खाली अंक तो कुछ नहीं करेंगे जब तक आप उसको पूजा नहीं करेंगे या उसको सिद्ध नहीं करते। अंक है तो उनके साथ स्वर जुड़ा हुआ है। हम्म। नमरोलॉजी में अभी तक किसी ने के साथ ये चीज आपको क्लियर नहीं की होगी। हम्म। चाहे 25,000 का कोर्स हो, चाहे 50,000 का कोर्स हो, चाहे 1 लाख का कोर्स हो, हम्म। अंक लिख सकते हो एक, है ना। बोलने में आपको पड़ेगा शब्द, अच्छा। है ना। तो हम्म। वो शब्द को जब आप क्रिएट करोगे तो आपको सारी चीजें एक साथ में कंप्लीट हो जाएगी, सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। और इस हम्म। कोर्स के अंदर मैं ये चीज क्लियर कर दूंगा। मैं वही बता रहा हूँ कि अगर वो, मैं जो फाइनल क्लास में कुछ हमारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और कुछ जो आना चाहते हैं, स्वागत है। जो लोग अगर ये चाहेंगे उनके अकॉर्डिंग में समझा दो। बाकी न्यूमरोलॉजी हो रहा, मुझे यदि आपको पढ़ानी है तो 3 घंटे में क्लास क्लियर, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इतनी इजी से आपको हो रहा क्लियर कर दूंगा। लेकिन आपको एक बारीकी से, मुझे एक शौक होता है, ये कोई प्रोफेशनली पैसे के लिए सारी चीज नहीं होती, ये तो मुझे पढ़ाने का एक शौक है, इसलिए इस पीस में पढ़ा रहा हूँ, है ना। प्रोफेशनल इनसे मेरा नहीं खाना पीना चल रहा है कि दाल रोटी नहीं चले, कि हाँ जो एनर्जी एक्सचेंज है जो ले रहा हूँ, यहाँ पर मुझे जूम का पैसा करना पड़ता है, वाईफाई का खर्च करना पड़ता है, जो मैं अपना समय देता हूँ तो ले ही नहीं रहा हूँ। इस बात को याद रखिए, ठीक है। कि यहाँ पर मान लीजिए 10 क्लास हुई तो 10 क्लास के अंदर मैं क्लियर करूंगा, ऐसा नहीं। अगर मुझे लगा कि 4 क्लास और हो जाएगी तो मैं 5 क्लास दूंगा, टेंशन मत लो। कोई कई बार लोग पूछते हैं सर कब तक पढ़ाओगे, तो मैं पूछता हूँ कि आप कब तक सीखना चाहते हो, क्या मुझसे अच्छी। लेना चाहते हो। अगर आपको मुझसे लेना नहीं आ, जैसे शॉपिंग करने जा रहे हो तो आपके पास पक्का है कि मुझे इतने बजट में आना है, लेकिन ज्ञान की शॉपिंग नहीं होती। हम्म। जो लोग पूछते हैं ना क्या कंटेंट है, तो मतलब समझ लो बिग बाजार में गया है घूमने, सीधी सी बात बता रहा हूँ। तो उनको कंटेंट चाहिए तो मतलब उनको बिग बाजार में सामान लेने चला है, ज्ञान प्राप्त करने नहीं गया। सर होरा का बताइए कैसे करते हैं, इसमें कैसे, क्या मतलब है, इसका मीनिंग क्या है सर? जब फर्स्ट क्लास में हमने उस टॉपिक पर मैंने बेच को बताया है, यहाँ पर हम नो की जानकारी दे देंगे, और हो रहा किस तरह से आप उनको समझेंगे, सीखेंगे, किस तरह से अप्लाई करोगे। मैं किसी का एग्जाम्पल नहीं, आपको एग्जाम्पल लेकर पढ़ा दूंगा कि आप अपना एग्जाम्पल अपने फैमिली का बना लो, अपना बना लो चार्ट, और क्या वो इतना सटीकता से आ रहा है कि नहीं, वो पक्का हो जाएगा 100%, कोई डाउट नहीं रहेगा। अच्छा, क्या आप इसके साथ में मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी कराएंगे? हाँ, कुछ वो मोबाइल नंबरोलॉजी में आपको साथ में पढ़ा दूंगा, क्योंकि बिना मोबाइल से हमारा काम नहीं होता ना। बिल्कुल। और आजकल हेल्थ कहते हैं कि उससे जुड़ रखी है कि 7 नंबर आ रहा है तो हम्म बीमारी देता है, या कोई गुस्सा मंगल राहु बन रहा है हम्म। कॉम्बिनेशन, वो बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है देखना, मोबाइल वाला। इसके साथ में वो भी अगर मोबाइल के आप अंदर, दोनों चीजें। हाँ, हम्म। जो मैंने बताया है कि मैं कुछ साथ में आपको ये चीजें पढ़ा दूंगा तो पढ़ा दूंगा, है ना। हम्म। क्योंकि जैसे ये चीजें होती है कि अगर मैंने वहां पर आपको कोई कमी रख दी तो आप सोचोगे अब यार अब कोई मोबाइल के अंक को भी हम कैसे पकड़ेंगे,
है ना। हम्म, तो वहां पर आपको थोड़ा बहुत मैं दे दूंगा, ऐसे इनसाइड पॉइंट दे दूंगा। तो वहां पर वो सखी को फिर आपको आगे बढ़ना है, और आप चलाइएगा कि कैसे वहां पर देखो, खुद एक रिसर्च होती है। एस्ट्रोलॉजर क्या है? एस्ट्रोलॉजर रिसर्चर। का काम है कि एक रिसर्च करना, साथ में अपने ज्ञान को भी आगे बढ़ाना। ठीक है। एक गुरु पढ़ा देगा, आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हो तो वहां पर वो टीचर पढ़ा देगा। उसके बाद भी आपको ट्यूशन क्लास रखते हो, क्योंकि आप अपना समय नहीं दे पाते, होमवर्क करना, ये सब करना, तो उनके लिए वहां पर वो ट्यूशन क्लासेस में देना पड़ता है। मतलब वो बच्चा अपने हिसाब से उनकी क्या रिसर्च करता है, वो उन पर डिपेंड करेगा। तो आप, जी मेरा काम है मैं आपको पढ़ाना, सूत्रों को देना, सूत्रों को अप्लाई करके किस तरह से आप उनको लेकर चलते हो वो आप पर डिपेंड करेगा, जी। है ना। ऐसे ही सूत्रों की मैं 6 दिन की स्पेशल सूत्रों की जानकारी मिलेगी, वास्तु टिप्स, नक्षत्र की जानकारी, और रेमेडीज के बारे में कुछ ऐसे आपको कहीं पर भी उस उपाय को कर सकते हो, वो रेमेडीज भी आपको मिलेगी। 6 दिन की क्लास रहेगी, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर हमारे 6 दिन क्लास चलेगी। उस 6 दिन के अंदर मैंने फिर ज्यादा नहीं रखी है, लेकिन आपको 2-2 घंटे की, मतलब 12 घंटे आपको पढ़ाऊंगा। ऐसे सूत्र दूंगा जहां पर आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी की पत्रिका है या नहीं है, किसी का डेट ऑफ बर्थ है या नहीं है, डायरेक्ट उन पर आप अप्लाई करके उस रेमेडी का रिजल्ट ले लोगे। मेरी गारंटी है कि वहां पर आप खुद के लिए भी अप्लाई कर लो। मैं तो यही बोलता हूँ हर बार, इस बार भी यही कहूंगा, पहले अपने लिए अप्लाई करो। जब आप खुद आप अप्लाई करके देखोगे, अपने जीवन में रिजल्ट लोगे, तो सामने वाले को आंखें बंद कर पर काम करते हो ना। कई बार हम कहते हैं कि किसी ने बताया यार मैंने इनको चलाया है, मैंने देखा बहुत अच्छा है, ले लो काम कर लो। तो वहां पर वो चीज हम काम कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं? जी सर। जी। इसी तरह ये सारी चीजें हैं वहां पर उन सूत्रों सर, को जैसे। जी। एक मेरा सवाल था हाँ जी बोलिए। कि कैमरा ऑन ये कीजिए धर्मेश जी। हाँ, न्यूमरोलॉजी से हम क्या ये स्टॉक मार्केट या किसी का हारना जीतना वो सब निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल उनके लिए सकते? पंचांग आपको सीखना पड़ेगा। पंचांग सीखने के बाद अपने कर सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो शेयर उसमें क्या मार्केट क्या में चीज में? पंचांग बेच है उनका। हाँ, तो वो सीखने के बाद क्या क्या चीजों में हमें जान सकते हैं? कितने के घरों में पंचांग है? पहले धर्मेश जी क्या आपका चेहरा हम देख सकते हैं? नहीं सर, पंचांग नहीं है। पंचांग पढ़ते थे हो ना व्हाट्सएप पर, के मतलब नहीं पढ़ते? देखा है पंडित जी के पास पंचांग देखी है। और हम्म। वो वो देखा है, बस ये इतना पता है, हमारे दादा नाना जब भी वो करते थे, वो मार्केट राम में जी की जो मार्केट में चौकड़ी पंचांग होती है सर। हर साल का एक बार नया पंचांग बाहर आता है कि नहीं आता आता है मार्केट सर, में? आता है सर, आता है सर। तो पंचांग से आपको 6 महीने के बाद कौन सी ऋतु में क्या होगा उनका प्रभाव बताते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर। है ना, बताते हैं ना। हम्म, इस दिन ये ध्रुव तिथियां रहेगी, इस दिन ग्रहण रहेगा। जी पंचांग सर। सीखना यानी कि आपको एस्ट्रोलॉजी में 70% एक्सपर्ट बन गए। पंचांग वो चीज अच्छा, है। आप सिखाएंगे सर? हाँ बिल्कुल, मैं पढ़ाऊंगा। मैं 4 साल के बाद दोबारा पढ़ाने जा रहा हूँ जो, और 4 साल पहले ये पंचांग मैंने पढ़ाया था 51 रुपीज में। और उसके बाद काफी टीचरों ने 5,000, 11,000, 25,000, 45,000 फीस लेकर पढ़ाया है पंचांग। और जय इस बार, हो। जी, और इस बार सर मेरी, अब तो बताओ, एक बात बताओ सर। क्या बोलिए। हो रहा है कि सर प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी हम किसी गुरु को ये नहीं बोल सकते कि आप गलत पढ़ा रहे, नहीं बोल सकते, क्योंकि सबका अपना ज्ञान अपने तरीके से होता है, सबका सम्मान है, उसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल। बट क्या हो रहा है सर कि जैसे अब हमने किसी जगह पे कुछ पढ़ लिया तो वही दिमाग में बैठ गया है। हम्म। अब वो तो बैठ गया, लेकिन इसके बाद अभी कुछ और पता चल गया कि इसमें ये भी होता है कि बेबी बेबी के लिए ये अंक होना कंपलसरी होते हैं, तो उसमें बेबी पता चल जाता कि इसमें बेबी इसमें होगा, जैसे 3 और 7 बताते हैं।
अभी एक चीज और किसी ने बताया कि 4 नंबर भी होता है तो भी बेबी होता है ना सर? तो अब किसको कंफर्म माने, क्योंकि न्यूमरोलॉजी की कोई बुक वुक तो मुझे तक अभी तक ऐसी मिली नहीं है, और कुछ मिली भी है तो उसमें मैंने पढ़ा भी है, उतना डिटेल में नहीं मिला सर मुझे। तो जब तक क्या होता है कि आप किसी को बताओ उससे पहले आप खुद को इतना कंफर्म कर लो कि जुबान नहीं खराब होनी चाहिए सर, क्योंकि अगर बिल्कुल पब्लिक के साथ में काम करना है तो बहुत कंफर्मेशन चाहिए सर। तो बहुत एकदम ज्ञानी ज्ञानी लोग भी आते हैं और गलत बात हो जाती है, जब हमें कोई रॉन्ग बोल देगा तो हमें बहुत तकलीफ होगी। इसलिए बिल्कुल मुझे लगता है कि कंफर्म बात हो तभी जाना चाहिए और बोलना चाहिए। तो अभी मुझे ना पंचांग। सर ये सीखना है हम्म। कि बच्चे के लिए जो अपना चार्ट होता है उसमें कौन कौन से अंक होने चाहिए। और मैरिज का तो थोड़ा तो पता है मुझे कि शुक्र और गुरु का होना जरूरी होता है, बट किस किस कारण से प्रॉब्लम आती है, ऐसा जैसे अपन एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं ना सर, वैसे मुझे न्यूमरोलॉजी में पढ़ना है सर। बिल्कुल सारी चीज पढ़ने को। न्यूमरोलॉजी में ही पढ़ना है। न्यूमरोलॉजी के साथ मैंने क्या बताया कि पंचांग आपको करना पड़ेगा, ठीक है सर, कर लेंगे, पक्का है ना। करेंगे। क्योंकि पंचांग में मैंने क्या कह रहा हूँ कि 6 महीने के बाद आपको बता रहे कि ग्रहण है, कौन से देश में कहाँ पर क्या होगा, पंचांग में सारी जानकारी रहती है। ये पीछे से ठीक है किनकी सर। आवाज आ रही है प्लीज म्यूट कर लीजिए, है ना। जो लोग बोल रहे हैं उन्हीं को एक अनम्यूट कीजिए, बाकी सब अपना अनम्यूट करके रखिए, जिनसे क्या है कि सभी को क्लास सुनने में आनंद रहेगा। पंचांग बेज होता है, मैं हर बार ठीक है बताता सर। हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ कि बेज पक्का करो। जब तक बेज पक्का नहीं करोगे, आ, एक एग्जांपल देते हैं, अभी आप सभी समझ जाओगे क्या चीज है। घर का मुखिया, सूरज क्या है, ग्रहों का राजा, है ना। तो घर का मुखिया, वो आपका घर का मुखिया है। अगर आपको कुछ डिसीजन लेना होगा, क्या कहोगे, मेरे अपने पति को फैमिली में बात करके फिर मैं बताऊंगी, बोलते हैं कि नहीं। सबके परिवार में होता है कि नहीं होता, ये बताओ। खुद कोई जी सर। डिसीजन, होता है सर। है ना, बीवी चाहे भले घर चलाती कुछ भी हो, डिसीजन पति ने फाइनल लिया है, लेकिन वो कहेगी मैं अपने पति से बात करके फिर बताऊंगी। जिस घर का मुखिया सही नहीं होगा, उस घर परिवार को देख लेना, घर परिवार के अंदर सबकी अपनी अपनी मर्जी चलती होगी, है ना। पत्नी अपनी मर्जी से करती रहेगी, बच्चे अपनी मर्जी से करते रहेंगे, चाहे अच्छी हालत में हो चाहे बुरी हालत में हो। और उस परिवार का बिखरना तय होता है फाइनली, है ना। और वहां पर तो ये चीजें क्या होती है कि बेज, ये बेज कहूंगा कि बेसिक की समझ लो, कि एडवांस समझ लो, कि फाइनल समझ लो, कुछ भी है ना, वो आपके लिए फाइनल है। मुझे और म्यूट करना पड़ा, क्योंकि वो चीजें जो होती है, जब आप एक इस तरह से पक्का कर लोगे तो आप भी अगले को पक्का ही दोगे। जहां पर आपने कुछ कच्चा रखा है तो सीधी सी बात है, आप अगले को पक्का नहीं कर सकते, है ना, खुद कच्चे रह जाते हो। कई बार तो ऐसे डेमो में हमने सुना पढ़ा देखा तो बहुत अच्छे से सोचने में लग गया कि भाई टॉयलेट को राहु नहीं कहेंगे, बताओ। हम कहेंगे कि भाई वहां पर पूजा करे, मंदिर लगाए क्या, है ना। टॉयलेट को राहु नहीं कहा जाएगा, राहु को धुआं कह देंगे। कैसे कैसे, मतलब ये नॉलेज शेयर आता है लोगों से, समझ में नहीं आता। टॉयलेट है वहां पर और तो कुछ नहीं बन सकता, कि वहां पर आप फायर लेकर कि रसोई खाना तो नहीं बना सकते ना, गैस का चूल्हा तो नहीं रखोगे, है ना। चाहे उनको चलाओ या ना चलाओ, वो तो काम करेगा, वो टॉयलेट का ही प्रभाव देगा, राहु है तो राहु ही रहेगा, उसमें कोई गलत नहीं होगा। मतलब पढ़ा रहे, किसी को दोष नहीं देता, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो अपनी जगह, उनको पढ़ाने दो, करने दो। मतलब वो आधा ज्ञान रहेगा, वो आधा ही रह घूमता रहेगा, पक्का नहीं कर सकता। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से आप उसको अपने दिमाग के अंदर अच्छे से डाउनलोड हो जाएगा ना, तो आप सामने वाले को देखकर फलित करना स्टार्ट कर दोगे। अरे यार, आपका अंक 2 अंक है, तो सीधी सी बात है, 2 अंक क्या है, त्रिजातक यानी कि चंद्रमा, है ना।
और स्त्री के साथ ही ये सूर्य की तरह ये स्त्री से मिलता जुलता रहता है ना। राजा रानी, अब राजा रानी क्यों? एक अंक सूरज है तो दिन में उजाला देता है, वो तो रानी है, वो रात को उजाला देती, यानी कि मिलता जुलता, दो अंक वाला मिलता जुलता। और यहाँ पर बॉडी पर उनका सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा। दो वाले अंक जो भी है, कोई कौन कौन है हमारे ग्रुप में? कोई है जिनका मूलांक 2 हो, अंक 2 हो, वो बता दो। नंबर है। ओके, है ना। अब चंद्रमा क्या है? पूर्णिमा को खिलेगा, अमावस्या को अंत होगा, है ना, बढ़ेगा और घटेगा। और चंद्रमा का क्या है कि व्हाइट कलर है ना, सफेद रंग है, वाटर एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि जल तत्व है ना। और यहाँ पर उनका प्रभाव कहाँ पर रहेगा? चांदी पर, बैंगनी जो रहते हैं उस रंग के साथ उनका प्रभाव बना रहेगा। ऐसे लोगों को जब आप देख लोगे ना 2 अंक है, तो उनको पूछना कि भाई क्या तुझे पर्पल कलर पसंद है या बैंगनी कलर पसंद है, वो बोलेगा हाँ। और उसमें एक उतावलापन होगा, शीघ्र साथ से काम कर ले, भावुक भी होंगे और घरेलू जीवन के अंदर सबसे ज्यादा भी ध्यान देंगे, क्योंकि 2 अंक है, वो स्त्री अंक है ना, स्त्रीलिंग है, चंद्रमा है। और इनका प्रभाव पेट पर जाएगा। और जो स्त्री नारी जाति है, स्त्री लोगों के अंदर जो 2 अंक का होता है ना, वहां पर उनके सारे गुप्तांग है, गर्भाशय है, आंखें है, इन पर प्रभाव बना रहेगा। कई बार कहते हैं कि आंखें कितनी प्यारी है, बोलते हैं कि नहीं, है ना, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, है ना, बताते हैं कि नहीं। तो वहां पर 2 का प्रभाव जरूर मिलेगा आपको। और 1 और 2, राजा रानी, पति पत्नी, है ना। तो यहाँ पर 1 और 2 जिनका अंक 1 और जिनका 2 अंकों का, उन पर साथों में बहुत अच्छा सा प्यार सब कुछ बना रहेगा। और 1 अंक वाले को जब आप देखोगे ना, तो शारीरिक रूप से देखा जाए तो वो थोड़े कमजोर होंगे, है ना। मन में इस तरह से होगा कि वो भले अपनी बातों का प्रभाव आप रख लेते हैं, लेकिन उनको पकड़ना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन मन से वो टूटा हुआ ही रहता है, इतने कमजोर होते हैं वो फाइनल डिसीजन जल्दी से नहीं कर पाते। चंद्रमा, 1 नंबर वाले सर? हाँ, 1 नंबर वाले, है ना, उनका ऐसा दिल क्यों सर? देखिए, सूरज पूरा दिन क्या करेगा, अपना घूमता रहता है ना। और जब ये फिर से मुझे कहानी को लेकर चलना पड़ता है कि सूरज है, अपना प्रभाव है, अपनी पत्नी को स्पर्श नहीं कर सकता था, क्योंकि सूरज की गर्मी इतनी है कि आपकी बॉडी जलने लगती है। तो उनकी पत्नी चली गई तपस्या में, तो माता की रानी के पास उसने प्रार्थना की, भाई उनके लिए मुझे सॉल्यूशन दो। तो छाया है, परछाई है, उनको कितनी भी आग होगी कुछ नहीं होगा। परछाई जो होती है, तो वहां पर उन्हें छाया को उत्पन्न करके, छाया को प्राण जीवन देकर उनकी पत्नी स्वरूप, तो छाया ने जैसे सूरज का स्पर्श किया तो सूर्य खुश हो गया। जिस दिल की बात बता रहा हूं कि जहां पर आप इन लोगों को पकड़ सकते हो, जैसे भी सवाल किया था ना, कैसे कमजोरी को पकड़ा जाए, उनकी दिल की बात को पकड़ लो, उनके हार्ट को पकड़ लो। 1 अंक वाला दिल से प्यार कर लेगा, सारी बातें उनके दिल को खुश हो जाएगी। तो छाया का जैसा स्पर्श होता है, सूरज खुश हो जाता है कि उसने अपने पति को जल दिया। तो सूर्य नारायण भगवान अपनी पत्नी की छाया को नहीं समझ पाए कि ये मेरी सही पत्नी की क्या है ना। छाया पुत्र शनि महाराज, ये तो कहानियों का दौर है,
कहानियों के अंदर ये जितना जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते वहां पर कहानियों के दौर में जाओगे ना, सारी चीजें बाहर आ जाएगी कि बहुत बड़ा रहस्य होता है ना। सूर्यपुत्र शनिदेव, तो सूरज का पुत्र जब उनको नहीं मानते तो छाया पुत्र के साथ उनको कहना पड़ गया छाया पुत्र शनि, तो सूर्य पुत्र शनिदेव हुआ, शनि महाराज, है ना। और शनि जहां जाता है वहां अंधेरा छा, क्योंकि माँ को वो साथ बहुत मान को प्यार करता है शनि, ठीक है। तो इसी तरह से एक और दंग का बहुत जिनका मूलांक एक या फिर दो होगा, उन दोनों के देखोगे बहुत अच्छा प्यार बना रहेगा, परस्पर मित्रता बनी रहेगी, है ना। एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, एक दूसरे को समझेंगे, ये चीजें आपको जरूर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और ये स्त्रीलिंग है, यानी कि पुल्लिंग के अंदर ये स्त्रीलिंग सर है, 2 अंक फिर जी। वो शनि और चंद्रमा में भी क्योंकि माँ छाया है, कूल है, शांत है, तो 8 और 2 का कॉम्बिनेशन क्यों खराब होता है सर? वो आगे समझा जाएगा, 8 और वो ओके सर। वहां पर देखिए संबंध बदल जाएंगे, है ना। एक बेटी, एक जननी माता, बच्चे बच्ची को जन्म देते हैं, लड़का लड़की, लड़के से कुमारिका से बनकर वो स्त्री बन जाएगी, है ना। फिर वो भी किसी की माँ बनेगी, आप किसी के चाची बनोगे, मौसी बनोगे, बुआ बनोगे, सास बनोगे, है ना, देरानी बनोगे, जेठानी भी बन सकते हो, है ना। संसार है, तो यहाँ पर आपको हर जगह में हर रिश्तों में बदलाव होता है। पत्नी पति के साथ सारी चीजें शेयर कर सकती है ना, बच्चों से बच्चों सी बातें शेयर कर सकती है, बेटी बेटी के साथ बन सकती है, मित्रता वहां पर हो सकती, बेटे के साथ मित्रता नहीं बनती, है ना। माँ बेटी में मित्रता बन सकती है, बेटे के साथ मित्रता नहीं बन सकती, वहां पर प्यार हो सकता है, माँ का प्यार, है ना। लेकिन जब वो एक दीदी है तो दीदी के साथ वो गार्ड बन सकती है ना। तो जब वो दीदी के बच्चे रहे तो कहते कि मौसी, यानी कि माँ के बराबर मौसी कही जाती है ना। अपनी जन्म देनी माँ के बराबर, मौसी क्या है, तीसरे नंबर की माँ है ना, कि वहां पर पिता के बाद वो तीसरे नंबर पे जाती है, कि वहां पर सी, ABC, यानी तीसरा ग्रेड है, वो माँ के बराबर, क्योंकि जितना माँ समझती है उतनी मौसी समझती है। ये रिश्तों को समझ लो, मैं मेरा पढ़ने का तरीका कुछ अलग है और पढ़ने का तरीका भी कुछ अलग है ना। ये इन चीजों को पकड़ लो, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, है ना। बाकी तो मार्केट में किताबें भी आती है, उनको भी पढ़ पढ़ कर रटोगे तो नहीं हो पाएगा। तो 2 अंक यहाँ पर चढ़ाव उतार होता है, और ये अपने मन के बराबर काम नहीं करते, लेकिन जल्दी से निराश भी हो जाते हैं, और चिड़चिड़ापन भी उसमें होगा, है ना, चिड़चिड़ापन रहता है, वो अपने आप को खुद को मनन नहीं कर सकते, अपने मन के अनुसार काम करना चाहे तब भी नहीं होगा, है ना। अब जैसे आप है घर की रोटी अंदर जो वुमन फैमिली वुमन है, वहां पर वो अपने परिवार को देखना, बच्चों को देखना, परिवार को देखना, तो खुद के लिए जो करना होता है ना वो नहीं कर पाते, ठीक है ना। अगर उनके लिए भी आलू के पराठे खाने तो नहीं बनेगी, उस दिन मम्मी आज कुछ और बनाओ ना, बेटे की फरमाइश, बेटी की फरमाइश, फैमिली की फरमाइश को देकर आलू के पराठे उनके रह जाएंगे साइड में, ठीक है। वो अपने मन को भाव जो अपनी मन की इच्छा को नहीं समझ सकते, ना कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों को 2 अंक हो गए, उनको मक्खन जरूर प्रिय होना चाहिए, है ना। जिनका भी 2 अंक होगा उनको मक्खन जरूर पसंद होगा। और 2 का अंक जैसे चंद्रमा है, तो चंद्रमा का रत्न में मोती होता है ना, चांदी है वो भी उनको प्रिय होती है, ये सारी बातें इस तरह से होती है। चलिए बढ़िया है, किसी का 3 अंक है। जी मेरा सर। सर। अच्छा है, मेरा चलो, सर। बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है। मूलांक, सर मेरा टोटल 3 आता है, 1 और 2 मिलाकर। अच्छा 1 और 2 मिलाकर 3, तो इन 3 में ही रहोगे ना, जो बृहस्पति का सर अंक मेरा होता कंडक्टर है। है ना। कोई बात नहीं, जिनका भी ये 3 अंक होता है ना, ये ज्ञान वाले होते हैं, इनके पास नॉलेज जरूर होगी, शेयर नहीं करेंगे,
नहीं सर, मैं तो रोज ही करती हूँ, मेरा है ना? 3 नंबर है। क्योंकि 3 नंबर मैंने क्या है। बताया कि ये पंच तत्व है ना? जब पढ़ाते हो तो बात अलग है। पंच तत्व है तो 5 तत्व के अंदर क्या आया? आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये सब कुछ आ गया। हम्म। तो बृहस्पति का अंक इसलिए कहा कि इसमें सारी शक्तियां हैं, है ना? सर मेरा हमारे एक्सपीरियंस है ऋषि कि मुनियों की मेरी देन की। जी बोलो। जी सर, मेरी बोलो, गवर्नमेंट जॉब थी सर। 1 मिनट। और हाँ जी। मैंने टीचिंग सॉरी, 1 मिनट के लिए थोड़ा ब्रेक लग गया। जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। सर मैंने ये एक्सपीरियंस मेरा अपना है लाइफ का कि हम्म। सबसे पहले तो मेरी टीचिंग में ही जॉब लगी थी। मतलब मैं बचपन में 8th में थी तब से ही पढ़ा रही थी, ओके। ट्यूशन व्यूशन। जी मुझे जी। नहीं मालूम था ये अंक वंक क्या होते, कुछ नहीं पता, लेकिन इस फील्ड में थी। फिर हम्म। टीचिंग मेरी गवर्नमेंट जॉब छूट गई सर। मतलब मेरी मम्मी ने नहीं करने दिया, क्योंकि पहले जमाने में होता था कि लड़कियों को नौकरी नहीं कराना है। तो हम्म। गवर्नमेंट जॉब लग गई और उन्होंने छुड़वा दी, क्योंकि शादी करना था माँ। हम्म। फिर छूट गई। फिर मैं टेलीकम्युनिकेशन में गवर्नमेंट जॉब में आ गई सर, शादी के बाद। जी। लेकिन मैं लाइफ में कभी टीचर ऐसा रहा ही नहीं कि मैंने टीच नहीं किया। मैं हम्म। योगा टीचर हो गई उस बीच में। मैं योगा की टीचर बनी रही। मैंने बहुत योगा खूब सिखाया सर, और अभी भी सिखाती हूँ। बहुत फिर अभी बढ़िया। देखो मैं फिर आ गई इसी लाइन में, एस्ट्रोलॉजी लाइन। मतलब मैं ये देख रही हूँ कि मेरा जो 3 नंबर था सर, हम्म। वो मेरे साथ कभी नहीं छोड़ा है साथ, तो वो हमेशा चला है। जबकि बिल्कुल मेरे बिल्कुल। काम, मतलब गवर्नमेंट जॉब में रह के, मतलब मैं, मेरे को क्या जरूरत थी टीच हाँ करने की। बिल्कुल लेकिन वो बिल्कुल। नेचर में जो था ना सर, वो 3 नंबर था गुरु का। जरूर जरूर। और वो आज भी देखो मुझे लेकर आया है एस्ट्रोलॉजी में, तो ये प्रभु की कृपा है। बिल्कुल। बृहस्पति का अंक होता है। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि 5 तत्व का हमारा शरीर है, 5 तत्व से ये हमारी सृष्टि की रचना है ना? तो ये हमारी जो शक्तियां है ना? तो ये आत्मज्ञान के धनी, है ना? और यहाँ पर जैसे 3 अंक वाले को हम देखेंगे, सबसे ज्यादा कोई पुजारी है, मंत्री है, कोई जजिस है, कोई वक्ता है, कोई दान करने वाला, या जनता में उत्सव करने वाला। और 3 अंक वाले हमेशा सहानुभूति देते रहेंगे। तो चिंता मत कर, मैं तेरे लिए कुछ करूंगा, देखूंगा, है ना? लोगों को देखेंगे, अपने को बाद में सोचेंगे नहीं यार मुझे उनका काम करना है ना? उनका स्वभाव है दयालु होगा, है ना? और यहाँ पर जैसे जब आप देखोगे ना, तो इनकी बॉडी की रचना के अंदर जैसे पैर, नसें, है ना, जिगर, जो पाचन क्रिया, जंगा, इन पर प्रभाव रहता है। और जिनका यौगिक अंक 3 होगा, और यहाँ पर यौगिक अंक मैंने आगे और भी क्लास में क्लियर करूंगा यौगिक अंक क्या होता है, किस तरह से आप यौगिक अंक को समझ सकते हैं, कैसे उनका फल रहता है ना?
तो वहां पर यौगिकों को जब जोड़ते हो तो वहां पर से एक अंग बनने के बाद उनका संबंध बनता है, शुक्र से भी बन जाता है और मंगल के साथ भी होता है। ठीक है, यहाँ पर 3 अंक वाले को जहां पर आप प्रैक्टिकल देखोगे, अगर किसी के लिए उसने बुरा सोचा है तो उसके 2 मिनट के बाद, उनको सोचने के बाद फिर उन पर दया भावना जरूर आएगी। ठीक है, जाले दो, उसने जो भी किया हम उनका काम करेंगे। सही हुई कि गलत हुई, है ना? कितना भी कोई बुरा इंसान क्यों ना होगा, लेकिन उनके लिए वो काम करेंगे, उनको देना बाद है में तो उनको देंगे। बाद में उनको गिल्टी कॉन्शियस हो जाते हैं वो। बिल्कुल बहुत कि टाइम बाद होते हैं जब वो गलत कर चुके होते हैं ना, फिर उनको लगता है ना हमने 3 नंबर वालों के साथ गलत कर दिया। फिर भी वो उनके लिए वो काम करेंगे, हाँ। फिर भी काम, दुश्मन क्यों नहीं होगा, तो उनके लिए जरूर वो सहायता करेंगे, ये प्रॉब्लम है, है ना? गलत है ये। गलत नहीं है, एक गुरु का प्रभाव है। देखिए, जहां पर जब मैं गुरु से कहीं से कोई ज्ञान प्राप्त करता हूँ ना, तो हमेशा क्या है, गुरु जो भी बोले तो उनको सुन लो पहले, है ना? क्योंकि बृहस्पति है, तो यहाँ पर 3 अंक पर बृहस्पति का प्रभाव है। गुरु हमेशा देना सीखा है, कभी लेना नहीं सीखता, तो इसीलिए आप उस प्रभाव से बाहर नहीं जा सकते। ये तो सर फिर अपना नुकसान बैठते ना हम लोग 3 नंबर वाले, क्योंकि वो सिर्फ देना ही जानते हैं। देखो, बांटोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, है ना? हाँ। तो बांटने से हमेशा सब कुछ प्राप्त होता है, ये मत सोचिए कि नहीं मिलता। और जहां पर आप देते रहते हो ना, तो उसी सोच के हिसाब से आप बड़े शिखर पर रहते हो, बड़े टॉच पर, है ना? कई बार ऐसे काम करते हुए उनके ना चाहते हुए भी उनके दुश्मन खड़े बन जाते हैं। हाँ, होते हैं। अपने आप दुश्मन खड़ेंगे, जब उनको पता भी नहीं होगा भाई उनके लिए मैंने उनका क्या बुरा किया था, फिर भी हो जाएंगे। चलते फिरे दुश्मन को वो खड़े करके चल रहा। पर ये देने की जो वो होती है ना प्रवृत्ति, वो नहीं हम्म, जाती। ये वो तो नहीं है जाए, तीन वो नहीं अंकों जा से। हाँ। सकता। गुरु कभी अपना प्रभाव, जैसे है कहीं पर भी आप टीचिंग करते हो, पढ़ते हो या पढ़ाते हो, तो गुरु कभी हम्म, ये नहीं सोचेगा भाई मुझे नहीं पढ़ाना, मुझे ये नहीं करना, वो तो देना पड़ेगा, है ना? 3 अंक वाले के लिए जो जैसे पिंक कलर है, जामुनी कलर है, येलो कलर है, ग्रीन कलर है, हम्म, ये उनके लिए बहुत अच्छा रहता हम्म, है जी। पुखराज हम कहते हैं ना कि भाई हम्म, सोने में साथ इनको लो या चांदी के साथ पहनो, हम्म, है ना? क्यों कहते हैं, तो वहां पर ये रंग है, तो उस कलर से आप उनके साथ जोड़ सकते हो। और 3 अंक वाले जितना इस रंगों के साथ जुड़े रहेंगे ना, उतना प्रभाव उनका खिलता जाएगा, हम्म। क्योंकि उनकी चीजें है। किसी का 4 अंक, 4 डेस्टिनी है। 3 नंबर बर्थ डेट है। और मेरा ही 4 अंक। वाह, चलो, प्रकाश जी का है, बढ़िया है। और किसी का 4 अंक, मेरा है। 4 अंक हमारी आजकल एस्ट्रोलॉजी ने हम यूरेनस के साथ जुड़ा हुआ है। मिसिस का 4 अंक है मेरे। अच्छा, बहुत वो बढ़िया। राहु नहीं होता सर, वो तो राहु हो जाता है ना। यूरेनस भी है। अब देखिए जो क्या होता है ना, मैं सुन लीजिए 4 अंक क्या होता है। ठीक है, जो 4 अंक की बात है, तो 4 अंक का स्वामी जैसे हम कहते हैं कि यूरेनस, है ना? जब सूर्योदय होता है तो इनका जो व्यास है 86,000 से भी ज्यादा माइल में बड़ा है ना? और सूरज को कहते हैं कि सातों में स्थिर होने में बहुत सारे युग बीत गए, और उस स्थिरता को प्राप्त करने में सूरज के बहुत सारे टुकड़े भी हुए। ठीक है, ये हमारे साइंस के अंदर ये सारी चीजें बताई हुई है, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो इनसे ये बनता है यूरेनस, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि हर्षल, है ना? कुंडली में आपने देखा होगा, हर्षल नाम का प्लैनेट बताता है। यूरेनस, और हर्षल हर्षल हाँ, और एक और होता है सर। नेपच्यून प्लूटो। ठीक है, हाँ नेपच्यून प्लूटो, तो ये जो है ना, सूरज से इतनी दूर जाकर अपनी स्थिरता प्राप्त कर ली, तो हर्षल शनि से ज्यादा प्रभावित रहेगा। अब इनके लिए एक छोटी सी कहानी है।
महादेव है ना, शिव का स्वरूप, और जालंधर उनका ही अंश था। ये तो कहानी आपने सुनी होगी ना, देखी भी होगी। तो इसी तरह से 4 अंक का जो है सूरज का ही अंश होता है। ऐसे अच्छा। हर्षल जब बोलते हैं तो ये एक स्त्रीलिंग ग्रह बन जाता है ना। और इसमें विचार सोच बहुत ज्यादा होती है, और ये पुराने रीति रिवाज को नहीं मानेंगे जल्दी से। सही हो कि गलत? सही है सही है सही है है ना, सर। पुराने रीति रिवाज को नहीं मानेंगे। वो कहेंगे मेरे दिमाग में पल्ले ही नहीं पड़ता, जाने दो। और 4 अंक वाले सर जो 4 होते नंबर वाले आते हैं मेरे पास में, अगर उनसे बोलो ना कि पूजा कर लो, तो नहीं वो करेंगे। बोलेंगे कि नहीं नहीं ये सब में हम नहीं कर सकते, आप ये सब मत बताइए हमको। नहीं करते सर, वो नहीं विश्वास करेंगे, भी नहीं करते। नहीं करेंगे। बोलते आप तो सीधे सीधे बताओ शादी कब होगी, ये बताओ, बस हो गया, बात खत्म हो गया। वो तो बता रहा प्रैक्टिकल। हूँ कि 4 अंक वाले कभी मैं भी तो पुरानी करती हूँ। प्रथा को नहीं मानेंगे। खत्म। उनको मैं समझना तो करती मतलब। हूँ। जी। कौन? मैं। अच्छा, ये आप करते हो? सर मैं भी पूजा पाठ करता हूँ सर। पूजा पाठ की तो बात अलग है ना, लेकिन यहाँ पर विचार जो है ना पुरानी प्रथा को, हाँ कुछ नहीं लोग जो वो होते हैं, सही है वो हाँ, सही वो नहीं वो आप सही बोल। मानेंगे। बात। हाँ, कई बार थोड़ा बहुत करिए तो बात सही है, उसके बाद ज्यादा कहोगे ना, बाढ़ में गया ये सबको रखो तुम अपने पास में चला। वो चले जाएंगे, वो नहीं कर पाते। वो उस काम के लिए वो अंक उनको प्रोवाइड नहीं करेगा, है ना। क्योंकि एक जहां पर उनकी सीमाएं वहां तक वो कर लेंगे, वो बात सही है, उसके बाद आगे नहीं जाएंगे। 4 अंक जो है ना, ये दूसरों से ज्यादा मेहनत करने की इसके अंदर शक्ति रहती है। 4 अंक वाले का मन जो है ना, उनका सर है, हड्डियां है, इंद्रिया है, ये उनसे विपरीत रहती है। जैसे उनकी बॉडी में ब्लड चलेगा ना, उतनी तरह वो चल पाएंगे। 4 अंक वाले को देखोगे ना तो हमेशा कुछ काम हो गया तो अकेले रहेंगे, वो अकेले मंथन करते रहेंगे। वो कहेंगे मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ो, मैं बाद में बात करता हूँ। जब अकेले रहेंगे ना, उस अपने मंथन के बाद फिर वो आएंगे, है ना। 4 अंक वाले को जैसे पहाड़ हो, कोई जंगल हो, है ना, कोई जहां पर कोई आता जाता हो, ऐसे स्थान पे बैठ कर उनको पसंद रहेगा। प्रकृति प्रिय होएगी, प्रिय बनी रहेगी। नेचुरल को मत कहेंगे यार, नेचुरल बहुत अच्छा लग रहा है, बैठने दो मुझे यहाँ। ये 4 अंक वाले जो होते हैं, जहां तक उनका जो, जैसे हमारी राशि चक्र होती है, सूर्य चंद्रमा के समय होता है, इसी तरह 21 जून से 20 जुलाई है जो चंद्र का समय है, और 21 जुलाई से 20 जुलाई जो 20 अगस्त है वो सूरज का समय है। वहां पर इनका बहुत अच्छे से वो काम कर पाएंगे। 4 अंक वाले को देखोगे, जिनका अंक 1, 2, 7, 8, इनके साथ ये बहुत अच्छी मित्रता बनी रहेगी जरूर, 100%। कहीं ना कहीं से वो इस अंक को एक साथ ये ज्यादा ज्यादा जुड़े होंगे, है ना। और यहाँ पर 4 अंक वालों को देखेंगे ना, कि अगर उनको कहा जाए कि पैसे जोड़ लो, है ना, वो उस बातों पर विश्वास नहीं करते होंगे। ये ऐसे जातक को देखा गया है कि पैसे होते हुए भी उनका दुरुपयोग नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि कोई सस्ते दामों में जमीन जायदाद ले लेना, है ना, अगर ऐसा कर लेंगे तो अपने दोस्तों के अंदर वो एक जैसे कहते हैं ना कि उनको गिफ्ट दे दी, सरप्राइज कर दी, इस तरह से उनकी सोच विचार बन जाएगी, और अपनी प्रॉपर्टी को देकर और अपने पैसे वापस कर ले, वो भी कर लेंगे ये। 4 अंक वाले जो भी है, तो अपना जो भी आप अच्छा काम करते हो ना, तो अपनी राशि ग्रह में ही आप करोगे तो बहुत अच्छे
जल्दी से जल्दी आपको लाभ मिलेगा। ठीक है। इनका रंग हमेशा 4 अंक वाले को हमेशा नीला रंग से ज्यादा जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि नीला रंग इनका जो है ना मित्रता का प्रभाव देगा। अगर मान लीजिए अगर उनको सूर्योदय समय यदि वो जप करते हैं, जैसे एक मंत्र है सूर्योदय के समय करने की, ओम सर्वात्मा सर्वकर्ता च सृष्टि जीवन पालक हित सर्वगो पार्ग स्व भास्कर नमस्तुते, इस सूर्योपासना का मंत्र होता है। जो सूर्योदय के समय इनको बोलने से इनकी पॉजिटिविटी 100% बढ़ती है। ठीक है। 5 अंक किसी का? नहीं, यहाँ पर किसी का 5 अंक? मेरी डॉटर का है सर। ओके, चलो आपके मुझे लग रहा है कि आपके 5-1। अच्छा, बहुत सारे अंक आपने अपने फैमिली में 5-1। एकदम कंप्लीट कर लिए। जो मेरा जन्म है वो 12:20 का है जी, मध्य रात्रि के बाद 20 मिनट बाद। तो हाँ वो हाँ, 6 में लगेगा ना? जो 12 है तो 2 और 1, 2+1 तो नहीं 3 नहीं, अंक। रात्रि के 12 बजे के बाद का है, 12:20 बारह बज के तो बीस वो मिनट पर, तो हाँ, तो 12 की रात्रि हुई यानी कि 13, 1 और 3 तो 4 अंक बनेगा। नहीं, मेरा तो सर 24/11/1978 है डेट ऑफ बर्थ। 24, तो 24 है तो 4 और 2 6 हो जाएंगे। जी, मूलांक भी 6 है और भाग्यांक भी 6 है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर पहले 5 अंक के बारे में थोड़ी जानकारी दी, उसके बाद 6 अंक के बारे में चलते हैं। ठीक है। जी तो ठीक। 5 अंक किसी का, तो जैसे बताया कि इनकी बेटी का है, तो 5 अंक क्या है ना, पंच तत्व यानी कि बुध। तो हमारे हर मनुष्य के विचार, हमारे विचारों को मंथन करना, और हमारे दिमाग से ही हम सारे डिसीजन लेते हैं, तो वो अंक काम करेगा 5। ये ऐसे जातक जैसे कहते हैं कि भाई व्यापारी होना, बिजनेसमैन होना, कोई किताबें लिखना, टीचर होना, यानी कि जो दिमाग से रिलेटेड वो सारे काम होते हैं उन पर ये अच्छे से काम कर पाते हैं। पहली बात है ना, इनकी याद शक्ति बहुत अच्छी होती है ना, और ये सामने वाले को देखकर तर्क बुद्धि से पहचान लेते हैं। इसमें बहुत बड़ी एक ये कला होती है, क्योंकि बुध है 5 हमारी झिझिया पर है ना, वाणी पर है ना, अपने दिमाग पर, इन पर इनका प्रभाव बना ही रहता है। 5 अंक वाले जो होते हैं, बुध का समय जैसे समझे समझे कि 21 मई से 20 जून है, और 21 अगस्त से 20 सितंबर। ठीक है। यहाँ पर इनका प्रभाव बहुत अच्छे ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर 5 अंक वाले को बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, वहां पर उनको बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलते हैं, और वहां पर सफलता भी आराम आसानी से प्राप्त हो जाती है। अब देखिए 5 अंक वाले जो होते हैं ना, कहीं पर भी जाएंगे है ना, तो अपनी एक छाप प्रभाव छोड़कर आएंगे, है ना, क्योंकि इसी तरह से वो जुड़ेंगे ना, तो वहां से सामने वाला उनको याद रखता है, और मन से बहुत मजबूत बने रहेंगे। पैसे को किस तरह से बढ़ाना, ये पहले सोचेंगे। 100 का 200 कैसे बन जाए, चाहे लॉटरी हो क्यों ना हो, सट्टेबाजी क्यों ना करनी पड़े, है ना, शेयर मार्केट में क्यों ना लगाना पड़े, वो ये सोचेंगे। वहां पे डालो 202, कोई बात नहीं, चलो हमारा नाम आ ही जाएगा। सर बहुत रिस्क लेती है, उसने बहुत सारे मार्केट में पैसे लगा दिए थे और सारे गए। गए, मतलब उनको एक का डबल चाहिए ना, वो तो जाएंगे। मतलब कैसे भी करके अपने जीवन के अंदर वो पैसा एक बार जरूर सट्टेबाजी में, चाहे लॉटरी में, चाहे शेयर मार्केट में डालते हैं। हाँ सर। करना ही पड़ेगा, वो अंक उनका प्रभाव देंगे, जीवन के अंदर वो काम करना पड़ेगा। एक बार उफान आएगा और उसके बाद शांत भी हो जाएगा। उनके जीवन के अंदर ये उफान बढ़ेगा तो बढ़ गया, तो उसके बाद फिर कोई नहीं रोक पाएगा, है ना, कि कहते हैं कि बाउंडर आया तो वहां पर बाउंडर कौन रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता, अपने आप ही हो। लेकिन
अपने जीवन का जितना वो खो देंगे ना उतना सब कुछ वो प्राप्ति कर लेंगे। जितना खोया होगा ना सब कुछ वो प्राप्त कर लेंगे, वो टेंशन नहीं उनको। तो बुधवार उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और 5 वाले अंकों के अपनी ही तारीख अंकों के अनुसार अकॉर्डिंग वो जैसे वो काम करते हैं तो वहां पर उनको जरूर मिलेगी, है ना। वहां पर वो जितना भी खोया होगा वहां पर उनका लौट कर मिल ही जाता है। ऐसे लोग अपने सूझबूझ के हिसाब से प्राप्त कर लेते हैं, है ना। कीर्ति नाम ये सब उनको ये भी होता है कि मेरा नेम फेम बढ़े। मेरे नेम फेम से लोग पहचान, उनके मन में ये भी सोच रहती है। वो चाहते हैं कि अपना नेम फेम कुछ इस तरह से बढ़ा दूं जहां पर इनको ये काम बन जाए, है ना। ये सारी चीजें उनकी बनी रहती है। तो वहां पर उनको गायत्री मंत्र 5 अंक वाले जो है उनको बता दो, जितना वो गायत्री मंत्र करेंगे तो वहां पर उनको रिजल्ट बहुत अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है। सर लेकिन जो खेलते हैं ना, ये लोग रिस्क लेते हैं, ये तो बहुत गंदा काम है सर। ये इसको कितना समझा नहीं रोक चुकी, पा नहीं हाथ रोक पाओगे, लगाया कर मानती नहीं है। आपके बस की बात ही नहीं है ना। कोई भी भगवान भी आकर वो रोक देना वो काम नहीं करेंगे, वो उनको ही काम करेंगे। मैं तो बता रहा हूँ उनके सीधा बताया। भाग्यशाली इतनी है सर, इतनी भाग्यशाली है, जो चीज चाहती है ना वो उसको मिल जाता है। मिल जाए मतलब अपना प्रभाव वो अंक होता है वो काम करेगा, है ना। ज्यादा घूम रहा है तो आप बोल भी सकते हो कि भाई तेरे जीवन में बहुत बड़ा उफान भी और उसके उफान के बाद शांत हो जाएगा। लेकिन जैसे वो गायत्री मंत्र करते जाएंगे ना उसमें परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है। तो गायत्री मंत्र कर सकते हैं। 6 अंक है। अब किन किन का 6 अंक है? मेरा 6 है सर। अच्छा राजीव जी, बढ़िया है। चलिए राजीव जी हमारे साथ है। अब इनका अंक 6 है। अब 6 क्या है? शुक्र, है ना, डबल गुरु, है ना जिसे कहते हैं। और इनका प्यार जो होता है निस्वार्थ होता है। सामने वाले की भावना को जरूर आदर करते हैं, उनको समझते हैं और बराबर बैलेंस के साथ उनके साथ जुड़े रहते हैं। ऐसे शुक्र का प्रभाव है। तो जो माँ की भावना होती है, एक माँ की भावना बच्चों पर होती है, ऐसे 6 अंक वालों की भावना बनी रहती है। और 6 अंक क्या है कि जैसे शुक्र की बात है तो लग्जरी चीजें है ना, आभूषण, गान, वाद्य यंत्र जो भी हमारे कहते हैं, कलात्मक वस्तु है, भोग की सामग्री की रुचि, ये 6 अंक के अंदर जुड़ी रहती है। और 6 अंक वाले जातक के अंदर वहां पर हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर गले, गुर्दे, वर्ण, केश, सौंदर्य से संबंधित हो। और जहाँ पर बॉडी के अंदर जो संचालित वाले अंग रहते हैं उन पर शुक्र का प्रभाव बना रहता है ना, क्योंकि वही चीजें ना सजना संवरना, ये शुक्र का प्रभाव बना रहता है। 6 क्या है? शुक्र क्या है? एक आशा, है ना, हमारी इच्छा, मन की आशा। तो 6 अंक उस आशा का अंक होता है। एक आदर्श भी है। और 20 अप्रैल से 20 मई, 21 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच जिनका इस जातक का जन्म होता है ना, तो यहाँ पर 6 अंक के अंदर एक आकर्षित करना, इसमें क्षमता बढ़ जाती है। और जो उनका स्वभाव है, छोटे भी होंगे ना तब भी उनकी पूजा के बराबर बना दे, उनको भी कोई बहुत बड़ा ग्रुप बनाते रहेंगे। जैसे हम एक रील बनी रहती है ना छोटे बच्चे की, जो हरे कृष्ण बोलते रहता है ना। बच्चे को देखते हैं कि जहाँ पर वृंदावन के अंदर वहां पर हरे कृष्ण बोलिए, हाय हेलो छोड़िए, गुड मॉर्निंग बोलिए, बहुत सारे इस तरह उनसे ट्विटर आपने देखे होंगे। तो वहां पर बच्चों के अंदर भी ये भावना बना देते, उनको आकर्षण का केंद्र ये 6 अंक वाले जातक जरूर बना देते, क्योंकि उनके अंदर ये चीजें बनी रहती है। और ये परमात्मा है। कहते ना कि जो सृष्टि करता है, तो वहां पर क्या है कि सृष्टि करता है, जब हमारा कोई काम नहीं चलता और कुछ ऐसी चीजें होती है तो वहां पर हम परमपिता परमात्मा से एक आशा रखते हैं, है ना। तो इसी तरह ये आशा का अंक होता है। और अपने जो भी कार्य होते हैं उसमें बिना बाधाएं करने में पूरा विश्वास इन पर बना रहता है। ये कहीं पर भी झुकते नहीं चाहिए, है ना। कोई भी बाधा आएगी नहीं, झुकेंगे नहीं।
वो काम करते रहेंगे, अड़े रहेंगे, विश्वास है उनको कि मैं यहाँ पर भी सफल हो जाऊंगा। इसीलिए शुक्र का अंक है, तो यहाँ पर ऐसे जातक प्रेम का सागर बना रहता है। पूर्वजों को भी जो बातें होती है वहां पर उनका आदर मान सत्कार करना, ये सब कुछ उनको बहुत सुख वैभव सब कुछ दे देते हैं, है ना। 6 अंक वाले को शुक्र के अक्सर, बारे में, जी सॉरी सॉरी सर, नहीं सॉरी बोल, कह आपका दीजिए ब्रेक कोई कर। बात नहीं, बोलो। सर 6 नंबर का जैसे 666 हो जाता है या 666 हो जाता है तो उनकी तो शादी में बड़ा प्रॉब्लम होता है, और वो कभी एक्स्ट्रा अफेयर में इधर उधर उनकी जिंदगी स्टेब्लिश नहीं होती सर। देखिए जब वो चीजें जब बातें आती है ना, तो एक 666 666 की बात है, तो वहां पर ये चीजें अलग है। ये दैत्यों के गुरु है, ठीक है। शुक्र का प्रभाव सही है, लेकिन दैत्यों के गुरु, है ना। तो दैत्यों के गुरु है, तो वहां पर क्या होता है कि वो एक अपना प्रभाव बनाए रखते हैं। वहां पर उनकी कोई बात नहीं माना तो वहां पर दुश्मनी खड़ी कर देंगे ये, है ना। लेकिन जितना वो आदर मान सम्मान देते वहां पर उनको अच्छे से सुख वैभवता जरूर प्राप्त हो जाती है, ठीक है। 2 9 और 6 इनके बहुत ही साथी अंक बने रहते हैं। 2 9 और 6 उनके साथी मित्रता बनी रहती है उन लोगों के साथ, है ना। और जो 6 अंक वाले हैं, उनके साथ यदि कोई 5 अंक वाले होगा तो उनके साथ जल्दी से नहीं बनेगी, उनसे दूरी हो जाएगी। ये चीजें होती है। 6 अंक वालों के लिए मंगलवार, बृहस्पति और शुक्रवार ये इनके लिए बहुत ही अच्छे बने रहेंगे, है ना। और यहाँ पर इनके कार्य जो भी करना चाहते हैं इन दिनों के साथ ये स्टार्ट करते हैं, तो वहां पर उनको रिजल्ट जरूर मिलता है, ठीक है। चलिए कितना सही है गलत हो जरा बता दीजिए 6 अंक वाले। सर 36 का आंकड़ा क्यों होता है सर? 36 का आंकड़ा तो ऐसे 12 भी आंकड़ा है, 13 भी है, ऐसे एक बात थोड़ी है कि 36 का ही है। क्योंकि ये बोलते हैं कि 3 और 6 की अगर शादी हो गई तो तूफान आ जाता है, लड़ाई होती है। लड़ाई किस घर में नहीं होती है बता दीजिए। सर डिवोर्स हो जाता है, ऐसा होता है सर? क्या ऐसा है क्या सर? बताओ ना सर प्लीज। वो चीजें जो है ना वो मैंने क्या बताया कि जहाँ पर अभी हम जो टॉपिक पे चल रहे हैं उनके ऊपर आप चले रहिए। अच्छा चलो ठीक, टॉपिक से ठीक ज्यादा ठीक बाहर है। जाने पर कोई मतलब ही नहीं होता है ना, क्योंकि वो चीजें जो होती है वो आगे क्लियर हो ही जाती है, ठीक है। कि 3 और 6 वहां पर वो बातें अलग है कि क्यों इस तरह से बना, तो उनका भी बहुत सारा लॉजिक अलग होता है, और भाव भी अलग है, अंकों का प्रभाव भी अलग है, ये चीजें हैं। सर जो आपने बताया ठीक है। जी। बस एक ये है कि लग्जरी का ना मैंने पहले सोचा था, ना ही अब तक सोचा है कभी। दैत्यों के गुरु यानी कि ये डबल ज्ञान है ना, ऐसा नहीं है। वहां पर मैंने क्या बताया, जो इन तारीख से रिलेटेड है वो वहां पर लग्जरी चीजों पर ज्यादा रहेंगे, जो शुक्र का प्रभाव है। जी। उसके दरमियान जितने जिनका जन्म होगा बनता है उनका अंक 6 है, वहां पर इनका ये प्रभाव 100% ज्यादा बना रहता है। मन में एक वैराग्य टाइप में है कि ऐसा मन नहीं करता कि आलीशान किसी बंगले में रहे या कोई लग्जरी गाड़ी हो, इस टाइप का, या कोई बहुत ज्यादा जो जेवर गहने हो वो हो हमारे अपने पास प्रॉपर्टी जी हो, जी, ऐसा कुछ नहीं। वो सीधा आपका सीधा नॉर्मल सा अंक है ना। लेकिन 6 अंक वाले जितनी अगर वो अपने नॉलेज को शेयर करता है या बांटता है ना, तो बांटना भी फ्री में नहीं चाहिए, क्योंकि जो शुक्राचार्य है, जो 6 अंक शुक्राचार्य का है, तो शुक्राचार्य के पास तो संजीवनी थी। तो जी। अपनी संजीवनी को पकड़ना है कि कहाँ पर अपनी संजीवनी छिपी हुई है, जहाँ पर कैसे लोगों को दे वहां पर वो संजीवनी काम आए। तो वहां पर संजीवनी जो है शुक्राचार्य ने 6 अंक वालों ने छुपाई थी, तो ये चीजें होती है, ठीक है। जी। जी हाँ जी, और कोई अभी मन में है कुछ। बोलिए। आगे के लिए मैं सोच रहा हूँ कुछ लग्जरी के लिए। अभी तक लग्जरी तो नहीं सोचा है। अब सोचोगे, चलिए बढ़िया है। जी। तो उनके समय में जरूर ये प्रभाव दे देंगे, वो लग्जरी जी। चीजें भी प्राप्त हो जाएगी। नहीं, आगे तो वो सर रहेगा जो मैंने सोच लिया अभी।
अच्छा, कुछ सोच एक लिया है। दिक्कत मेरे साथ ऐसी हुई है कि मैंने सोच लिया आगे तो लग्जरी रहेगा अब सारा कुछ। अच्छा, ये बात है, बढ़िया है, चलो जी। शुक्र को करो, बढ़िया, और क्या है ना? प्रॉपर्टी का फील्ड है सर, वो ज्वाइन कर लिया अभी। अच्छा, कर लिया, जी। हो गया। हाँ वो करेंगे शुरू। ओके 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 सर। ओके, सेवानंद किसी का? कोई है सेवानंद वाले? 7 नंबर है सर मेरे। अच्छा, आपका है। ये नेपच्यून का अंक होता है ना? और अंक शास्त्रों में, नंबरोलॉजी में कई बार आपने देखा होगा कि 2-7 लिखा जाता है ना, तो चंद्र से 7 ये जुड़ा हुआ बना रहता है। और सूरज की परिक्रमा करते समय चंद्रमा के प्रथम चरण में इनकी स्थिरता की गति की पहले तीव्रता थी। तो यहाँ पर चंद्रमा ने सारे नेपच्यून बनकर दूर चले गए, शनि के क्षेत्र में जाकर ये स्थिर हो गए, जब ये प्लैनेट की बात कर रहा हूँ। और सूर्य की परिक्रमा करने पर 165 साल इनको लगते हैं, है ना? और चंद्रमा जैसे कि स्त्रीलिंग है, तो नेपच्यून जो एक पुरुष ग्रह है ना, पुरुष प्रधान है, तो 7 अंक वाले की भावना, कल्पना में ज्यादा खोए रहे, है ना? एक विचार, एक धैर्यवान व्यक्ति का एक स्वामी रहते हैं, है ना? कहते कि थोड़ा और इंतजार कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं, जब यहाँ तक रुके तो थोड़ा और सही, है ना? और जो परंपरा होती है उनके अकॉर्डिंग वो अपने आप को वहां पर वो बनाए रखते हैं। क्योंकि सेवन क्या है ना? सेवन जैसे कहेंगे भाई, केतु का भी अंक कह देते हैं, है ना? तो यहाँ पर केतु क्या है, ये पैसा नहीं जोड़ पाता। कभी भी आप सेवन वाले अंक को देख लो, पैसा नहीं जोड़ पाएगा। अगर उनके पास पैसा है तो उनको खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद फिर पैसे की इनकम 100% स्टार्ट होगी, तब तक नहीं होगी। मैंने पहले भी बताया था कि वहां पर उनको पैसे खत्म करने हैं। और जी, भाग्यांक के बारे में आगे बात करेंगे, भाग्यांक के बारे में आगे बात करेंगे कि सेवन अंक एक सौंदर्य के साथ भी जुड़ा रहता है। और यहाँ पर जो केतु है, तो अपने पैरों पर भी विचार करना चाहिए। केतु का अंक भी हम कहते हैं ना 7 है, क्योंकि नेपच्यून का अंक है, तो इनके लिए 7, 16, जो 25 है, जो इस तारीख के अंदर जिनका जन्मदिन है, वो उनसे जरूर बनाव के साथ प्रभावित बने रहते हैं। और इनका प्रभाव देखा जाए तो 21 जून से 20 जुलाई ये सबसे ज्यादा अधिक होगा। और क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा भी प्रभावित बना रहता है। और इनके मित्रता में आप देख लो, 2, 11, 20, 29 भी जरूर मिल जाएंगे। नेपच्यून प्लैनेट ऐसा है कि बिना चंद्रमा से आधा अधूरा, इसीलिए 2-7 की गणना बन जाती है। और 7-2 7 तारों का समूह, जिसे हम कहते हैं कि सप्तऋषि, तो एक साथ ही घूमे रहते हैं, है ना? तो सप्तऋषि क्या है, हमने उनको देवों के साथ उनको जोड़ लिया है, तो इसीलिए वो 7 अंक का यहाँ पर जो समूह बनता है वो एक साथ बना रहता है। ये खुद के विचार रखेंगे हमेशा, 7 वाले जो होंगे ना, खुद के विचार रखेंगे, इनको कोई रोक नहीं सकता। इनको कोई किसी के अंडर में भी होंगे ना, तो अपनी आजादी के साथ काम करते होंगे। कहीं पर भी किसी के अंडर में काम कर रहे हो, वहां पर उनको ज्यादा प्रेशर डाल दिया तो कहेंगे यार तू हट जा, मैं चला अपने रास्ते, तू अपना काम कर, मैं निकला। किसी के अंडर में वो नहीं रह सकता। अंडर में रहना है तो वो अपनी आजादी से काम, भाई तूने बताया तो मैं तेरा काम कर लूंगा, बात खत्म, मुझे रोकना टोकना मत। काम हो जाएगा, रोकेगा टोकेगा तो कुछ नहीं होगा, तेरा काम यूं ही पड़ा रहेगा, मैं बैठ जाऊंगा, बस खत्म, है ना? और 7-2 के साथ जब जुड़ जाता है तो वहां पर जैसे कि 2 अंक है, हमारे जल तत्व राशि है, तो जल से संबंधित भी जो कोई इनका काम जुड़ा रहता है तो अभी उनको लाभ जरूर मिलता है ना? 7 अंक वाले एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे कर लेंगे।
ऐसे जातक की नक्षत्रों में पकड़ जल्दी से आ जाएगी, है ना। पूजा अर्चना के काम हो, विधि विधान से काम हो, है ना, ये कर लेंगे। और जल क्या है, कभी स्थिर नहीं रह सकता, है ना, लेकिन कुएं का जल होगा ना वो स्थिर रहेगा, समुद्र का जल नहीं रहेगा। लेकिन कुएं में देखोगे तो जल पे स्थिरता आ जाएगी। तो यहाँ पर 7 अंक वाले जो होते हैं, इस तरह से अपने आपको जब प्रेरित करते हैं ना, तो ऐसे व्यापार के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो वहां पर अच्छे से काम कर लेंगे। 7 अंक वाले हमेशा चलो ये करना है तो करने में लग जाएंगे, अगर छोड़ दिया तो पेंडिंग का पेंडिंग रह जाएगा। मेरी तरह मेरा अंक 7 है, अगर मेरे कुछ कोर्सेज है वो पेंडिंग है तो पेंडिंग है। मैं तो साफ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने कार्य में चला गया तो वो मैंने काम को आगे बढ़ा दिया, इनको छोड़ दिया। अब इस साल को मैं पूरा करूंगा। सबका शुक्रिया धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो लोगों ने अभी तक धैर्यता बनाए रखी। कोई इतनी धैर्यता नहीं रखी, लेकिन वहां पर क्या है, ये वहां पर उस काम को पकड़ ले तो उस काम के लिए वो पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे जातक जो भौतिक वस्तु जो होती है जीवन के अंदर, उनकी परवाह बहुत कम करेंगे। पूजा पाठ आराधना में पूरा विश्वास होगा, दान पुण्य करते रहेंगे, भले ही महीने का 10 रुपये क्यों ना वो दान करेंगे। करते कि नहीं, सही हो कि गलत, एकदम सही, सटीक है ना। कुछ भी हो, भले 10 रुपये, लेकिन वो करेंगे। कोई भी अंक 7 वाले को पकड़ लो, मंडे संडे इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। उस दिन से आप जरूर काम करके देखो, फिर आप मुझे बताना कि क्या चीज है क्या नहीं है। हाँ जी, अब किसी का 8 अंक, सर 7 नंबर वाले प्यार के चक्कर में जल्दी क्यों पड़ जाते हैं? जल तत्व है ना, जल तत्व साथ जुड़ा रहता है। जल क्या, मन का कारक है ना। 7 अंक केतु का है और जल तत्व के साथ जुड़ा है, वो जल्दी सामने वाले पर ट्रस्ट कर लेते हैं, पहली बात, है ना। वो दिल से चाहते हैं, दिल से प्यार करते हैं, मन की भावना से। ऐसा नहीं कि वहां पर उनको उपयोग कर लिया और छोड़ दिया, उनकी भावनाएं में ये नहीं होता। लेकिन सामने वाला छल कपट करके चला जाएगा 7 अंक वालों के साथ। 7 अंक वाला कभी किसी को, अगर किसी का हाथ पकड़ा होगा ना, उनको छोड़ेगा नहीं। अगर जिसने 7 अंक वाले का हाथ पकड़ा होगा ना, वो कभी दुखी नहीं रहेगा, क्योंकि 7 अंक वो जो होता है वो केयर करता है। चेला क्या है, गुरु की केयर करता है कि नहीं। केतु जो है हम कहते हैं चेला है ना। तो 7 अंक केतु का भी है, और चंद्रमा का मन का, यानी कि वो दिल से प्यार करेगा। जी। और केतु क्या है, गुरु की केयर करता है, तो उनके साथ वो जुड़ा रहता है ना, उनकी पूरी अच्छे से दिल से केयर करेगा। उसने कभी ये उनके दोस्त नहीं सोचा होगा, छल कपट नहीं सोचा होगा, लेकिन सामने वाला उनके साथ करके जाएगा, ठीक है। सर दोस्ती किसकी किसके साथ है सर? 7 अंक के लिए जो अच्छी तारीखें होती है ना, जैसे मैंने बताया था कि 2, 11, 20, 25, 29 इनके लिए अच्छी तारीख है, वहां पर उनके साथ ये काम कर ले। इनके लिए 2, 11, 20, 29, 2, 11, 20, 29 इस तारीख के साथ है, यदि इनके जन्म तारीख के साथ जो लोग जुड़ जाएंगे ना, उनसे मित्रता, अति मित्रता बनी रहती है। अब किसी का 8 अंक, मेरा अच्छा, शनि महाराज, जय स्वामीनारायण, जय शनिदेव, है ना। ये धर्म वाले, है ना, लेकिन कठोर भी, क्योंकि शनि क्या है, कर्मों का कारक है ना। ये आंतरिक जातक जो उनको प्राप्त होता है, जीवन के अनुभव से सब कुछ मिलता रहता है, और हर मानव को वो आगे बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि ये जीवन को, रहस्य को बहुत अच्छे से समझते हैं, है ना। और 8 अंक वाले की क्या होती है विशेषता, जैसे 8 अंक वाले साधु सन्यासी, पुलिस ऑफिसर है, कुम्हार है,
पत्रवाहक है या फिर कोई माली है ना, साधु सन्यासी, ऐसे व्यवसाय के साथ ये अपने आप ये जुड़ जाते हैं, है ना। कहीं से भी आप देख लो, उनके साथ अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं मिल जाएगी। और 8 अंक के लिए सबसे प्रिय क्या बना रहता है कि पहाड़ है, चट्टान वाले पहाड़ प्रदेश हो, है ना, कोई गुफा है, शमशान घाट हो, कब्रिस्तान, चौरस्थान, ये सारी चीजें उनको पसंद आ जाएगी, है ना। वहां पर वो हमेशा एक बार उनके प्रिय, उनका ध्यान जरूर जाएगा, क्योंकि ये 8 अंक जो होता है तत्व ज्ञान का अंक होता है। 8 इन्फिनिटी आप पकड़ लो, है ना, 8 के बराबर रहती है, क्योंकि तत्व ज्ञान का ये अंक होता है। और इनकी परख को जैसे कहते हैं पारखी होते हैं, आत्मा से बना रहता है, धैर्यता होती है, गंभीरता भी होती है, सतर्क भी रहते हैं, है ना। कोई कुछ करने लिए बहुत अच्छे से ध्यान रहता है आगे पीछे क्या है, भले उनका मूड करना देख, लेकिन उनका ध्यान रहता है, उनको सतर्क बने रहते हैं, विचार ज्यादा करते रहते हैं, कार्य में एकदम अच्छे से। क्योंकि दधीची जो थे वो शनि के मुख्य गुरु थे, ठीक है। यानी कि हड्डियां जो होती है, नीचे के दांत है, बड़ी आंत है, मांसपेशी है, इन पर यहाँ पर 8 अंक वालों का प्रभाव रहता है। ऐसे देखा जाए तो इंफिनिटी जो कहते हैं कि हमारे लिए भाग्य के लिए होती है ना, तो ये 8 अंक होता है, हमारे भाग्य का प्लैनेट होता है, कर्म के साथ जुड़ा रहता है, इसीलिए क्योंकि शनि बलवान। और हमारे बहुत सारे विद्वानों ने 8 अंक के बारे में बहुत अच्छे से बात भी बताई है, और बहुत सारे विद्वानों ने उनके 8 अंक में बुरी बातें बताई है, बहुत सारे उपाय बताएंगे, बहुत सारे योग बताते रहेंगे, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो इन्फिनिटी है, कभी रुकती नहीं है। तो 8 वाले अंक जहां तक जो भी होंगे वो कभी रुकते नहीं होंगे, चलते रहते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि वो सर कहते मेरा हैं मुझे अपने कर्म करने हैं तो करने, चलता रहूंगा, है ना। दया ममता इनके मन में रहती है, लेकिन वो प्रकट नहीं करेंगे, है ना। दया ममता इनके लोगों में बनी रहती है, लेकिन सामने पर, चेहरे पर कभी भी नहीं प्रभाव देंगे कि भाई मेरे तेरे लिए कितना प्यार छिपा हुआ है ना, नहीं रखेंगे, ये बात तो है सर। है ना। जीवन में बहुत सारे विफल रहेंगे, जैसे महाराज युधिष्ठिर थे, तो 8 अंक ने उनको कितना रूप दिखा दिया, धर्मराज थे ना। तो जैसे 8 अंक है, समाज में अच्छी दृष्टि से हम नहीं देखे, है ना, इनके जीवन में दुख हानि, कोई ना कोई समस्या बनी रहती है ना, लेकिन वो अपने समय काल के अंदर वो चलते रहते हैं। इनके लिए 6, 8, 12 तारीख बहुत ही कष्ट वाली बनेगी। 6, 8, 12। हाँ, 6, 8, 12 जीवन के अंदर जब भी कुछ होगा ना, तो वहां पर आप उस तारीख को याद कर लेंगे, ये चीजें होती है। 8 अंक वाले को जब आप देखोगे तो 1, 4, 5, 7, 10, 9, 11 इन तारीख के अंदर ये बहुत अच्छे से काम भी कर लेंगे, ठीक है। 6, 8, 12, 6, 8, 12 तारीख, हाँ, 6, 8, 12 तारीख, वो तारीख पे काम नहीं। हाँ, वहां पर उस तारीख को उनको ध्यान रखना, उस तारीख को काम नहीं करना चाहिए। 8 अंक के हैं, इनके कितने रुपए, अब देखिए 1 + 7 कर लीजिए 8 हो जाएगा, 2 + 6 कर लीजिए 8 हो जाएगा, 3 + 5 8, 4 + 4 8, कितने इनके 100 रुपये देखो। तो मैंने क्या बोला कि वो सीधा देख रहे हैं, लेकिन फिर के उनको पता है कि पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि इनके प्रभाव है, उनके पीछे क्या चल रहा है उनको जानकारी रहती है, जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा।
ये जन्म और पुनर्जन्म के साथ जुड़ा रहता पुनर्जन्म किसमें? है ना। कीरो चार्ल्स कीरो है ना, और कीरो ने बहुत अच्छे से अपने पुस्तक के अंदर 8 अंक के बारे में बहुत अच्छे से बता भी दिया है। पढ़ लीजिएगा, कई बार आपको कीरो के अंक की कोई किताब मिल जाती है ना, उनके बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। सर बहुत, पुनर्जन्म का रिलेशन क्या होता है इसमें? कोई क्योंकि कोई मतलब छूट जाता है पास्ट हाँ कर्मा? छूट जाता है, इनका प्रभाव है। जैसे मैंने बताया कि 8 अंक किस तरह से आप जोड़ोगे, 1+7, ठीक है, 2+6, 3+5, 4+4। तो यहाँ पर ये चीजें होती कि 8 वालों के लिए सारे इनके प्रभाव बने रहते हैं। इनके लिए लकी कलर में जामुनी कलर है ना, इनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि हम कहते हैं कि भाई 8 अंक शनि का नीलम है, काला मोती या काला हीरा, ये चीजें बताते, तो इनके लिए जामुनी कलर बेस्ट होता है। 9 अंक किसी का, सर केतु वाले का बताया नहीं सर, कलर कौन सा अच्छा है? ऐसा केतु वाले के लिए ना पता है, 2 रंग का है ना वहां पर भाई। सीधी सी बात है कि केतु वाले जो है ना अपने मनमोजी वाले हैं, है ना, अपने मन की इच्छा से घूमने वाले हैं। उनके लिए कभी भी कोई भी कलर दे दो अच्छा ही रहता है। कोई ऐसा नहीं है कि ये रंग उनके लिए सही नहीं है, डार्क कलर से बचते रहे बस। मनमोजी, दिल से प्यार करने वाले, अपनी जिंदगी को खुद अपने आप में जीने वाले। वो सामने वाला प्यार करे या ना करे, उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। जब उनके चाहा तो गीत गा लिया, है ना, दुनिया क्या सोचे क्या नहीं उनसे मतलब ही नहीं है। दिल खुश किया तो अपने गाना सुन लिया, गाना गुनगुना लिया। मनमोजी, दिल के मानने वाले, किसी और के बहका में नहीं रहता, है ना। ये चीजें, सातंग बहुत अच्छा होता है, भगवान विष्णु का अंक है। ये आगे चीजें सारी क्लियर हो जाएगी कि कैसे यहाँ पर उनको विष्णु के साथ जोड़ दिया है। 7 रंग सर की दुनिया है, किताब कौन सी सप्तऋषि पढ़ना है चाहिए? है ना। और किताबें तो ढेर सारी, अब मैं किस लेखक की बात करूँ कि किनकी आप लो क्या न लो, लेकिन हमेशा शास्त्रों में जितना आप जाओगे ना, वेदों को उन सबको पकड़ो तो वेदों में ही बहुत सारा सार मिल जाएगा, है ना। जी, चलिए, नोम किसी का है 9 अंक, 20 में से अब 12 हो गए। 9 का स्वामी मंगल, और कहते हैं कि मंगल सेनापति, यानी कि या तो आधे वो हो जाए या आधे हम हो जाए, बात खत्म, लड़ाई बढ़ाई चुपचाप कर देना। 9 ये प्रारब्ध का है, और मंगल सेनापति है, तो इनके 3 रूप बनते हैं। एक तो अपनी सेना को अच्छे से चलाना, अपने साहस को बताना, है ना। तो यहाँ पर अपनी बॉडी को अच्छे से रखना, अपने वाहन को अच्छे से रखना, अपने जो साधन सामग्री उनको अच्छे से रखना, क्योंकि मंगल इन चीजों को रखता है। क्योंकि इन चीजों के साथ ही उनको लड़ाई सारी सेना को लेकर काम करना होता है। और 9 अंक जो होते हैं वो संचित से जितने कर्मों के फल है भोगना शुरू करेगा, तो वहां से वो अपने प्रारंभ कर देता है। कर्म के कारण उनके और भी कार्य को बदलने की क्षमता रखने वाला अंक होता है 9, ठीक है। तो यहाँ पर परमात्मा है, ब्रह्मा है, निर्विकार हमारे ओम, तो शून्य फिर से एक इसी तरह से यहाँ पर अपना प्रभुत्व बना रहता है, आनंद रहता है। और यहाँ पर 9 अंक वाले को जैसे देखते हैं कि भाई कोई सैनिक है, डॉक्टर है, नाई है, लोहार है, मशीन का कार्य करने वाले, मकान बनाने वाले, इन पर इनका प्रतिनिधित्व बना रहता है। क्योंकि 9 के सेनापति है, मंगल है, तो साहस है, आत्मविश्वास है, गुस्सा है, लड़ाकू उनकी प्रकृति है ना। तो जैसे 9 अंक वाले, उनकी बाहरी सिर की खोपड़ी, नाक, गाल इनका प्रतीक बना रहता है। इनको रोग होना, घाव लगना, खरोच लगना, ऑपरेशन होना, ऑपरेशन हो जाना, ये मंगल 9 अंक का पूरा प्रभाव बना रहता है।
यहाँ पर 9 अंक जो है हमारे मंगल के प्रभाव में है, तो उनके लिए 21 मार्च से 20 अप्रैल और 21 अप्रैल से 20 नवंबर का समय होता है। और जिनका जन्म 9, 18, 27 का जन्म हुआ होता है वो 9 के बराबर आता है और ये मंगल से प्रभावित बने रहते हैं। इनके मित्र 3, 6, 12, 15, 21, 24, 30 तारीख वाले अंक वाले होते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास 5 मिनट है और आगे सर के जीरो क्लास। का क्या क्या बोला था, जीरो का? कीरो बोला है, कीरो। कीरो जो है, कीरो ने बहुत अच्छे से अपनी किताबों के अंदर 8 के बारे में वर्णन किया है। जीरो को, जीरो जीरो। जीरो मैंने बोला ही नहीं, कहाँ बोला? कोई बताएंगे अच्छा मुझे उस क्यों? कीरो कीरो बोला, कीरो। जीरो नहीं अच्छा बोला भाई, कीरो का मैंने बताया, कीरो का नहीं। एक लाई हूँ सर, किताब मैंने कीरो की लाई हूँ। बहुत अच्छी बात है, नहीं बहुत अच्छे है वहां पर। इन्होंने अंकों के बारे में कीरो ने बहुत अच्छे, बहुत सारी किताबें लिखी हुई है। ठीक है, बहुत सारी चीजें अच्छी। हाँ बहुत सारी बताया। तो आगे की क्लास अब हमारी फ्री नहीं होगी, जो भी ज्वाइन एनरोल करना चाहते हैं हमारी क्लास में एनरोल कर सकते हैं। और उसके बाद सर हमारी फीस क्या है इसमें? 5000 रखी है। जो चीज़ आपको 25,000 देकर नहीं मिलेगी वो चीज़ें हम आपको आपकी क्लास के अंदर ही क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके दिन की हो रहा इसमें के क्या साथ क्या बता रहे हैं सर? हमारी जो अंकों के साथ जो हो रहा के साथ किस तरह से आप फलित करोगे, ठीक है, वो चीजें आपको यहाँ पर इसको क्लास के दरमियान आपकी सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। हो रहा को है और योग कैसे होते हैं, योगों को कैसे आप जोड़ते हो। ठीक है, नंबरोलॉजी के साथ आपका सिटी क्या है ना, कौन सा आपका एरिया, उनको भी आप जोड़ोगे। उसके बाद जो आपका योग क्या बनता है, कहाँ पर आपको ये उस योगों के फल किस प्रकार से मिलेंगे, उनको वहां पर ये काम होगा कि नहीं होगा, वो सारी चीजें आप हो रहा के अकॉर्डिंग क्लियर कर दो। 24 घंटे की हो रहा है क्लास कब से सर? जी। सप्ताह में 2 दिन होगी, क्लास मंगलवार और शुक्रवार। कब से स्टार्ट है? स्टार ये दूसरी क्लास है, यही सोच लीजिए आप न्यूमरोलॉजी हो रहा की क्लास आप कर रहे हो। अच्छा। हाँ, ये सेकंड क्लास है। उसके बाद हमारी तीसरी क्लास अब फ्राइडे को होगी, वो फ्री नहीं होगी। एक डेमो हमारा कल होगा या परसों करेंगे, जो 25 से 31 तारीख तक तो हम धमाल चमाल मचाएंगे 6 दिन तक बहुत अच्छे से। और वहां पर बहुत सारे रेमेडी और बहुत सारे सूत्रों के साथ आपको पढ़ा दिया जाएगा, डायरेक्ट सूत्रों को पकड़ेंगे और उसी सूत्र से आप सारे लोगों को एनालिसिस कर सकते हो। कहीं पर भी वो सूत्र आपको बेकार नहीं जा सकते। ठीक है, सूत्र का मतलब सर? कि जैसे मैंने बताया कि वो चीज आप करोगे या फिर किसी और से भी करवाओगे वो काम होगा, अच्छा। उनका रिजल्ट मिलना 100% पक्का। वास्तु महावास्तु की रेमेडीज ये सब कुछ उसके अंदर हम वहां पर 6 दिन के अंदर करेंगे। उनकी फीस सर उसकी फीस क्या रहेगी? 2,360 रुपये, 2360। 2360। हाँ, 2360, जो 6 दिन की हमारी क्लास होगी। वैसे ज्यादा रखने वाला था लेकिन ज्यादा नहीं रखी है, छोटी रखी है। लेकिन 6 दिन चाहे 2 घंटे या 3 घंटे की भी क्लास चल जाए, 12 से 18 घंटे तक आपको ये क्लास मेरी मिलने वाली है। जिसमें वास्तु उनकी एक डेमो कर लेंगे कल चाहे परसों, ठीक है, जैसे समय मिलता है ना तो हम कर लेते जी हैं। सर, डेमो। तो वहाँ पर डेमो के साथ जिनको भी जुड़ना होगा जुड़ जाएंगे और वहाँ पर 1 घंटे के अंदर ये क्लास की 6 दिन की क्लास के बारे में जानकारी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है सर एक जी। चीज था कि वो अभी मैंने ना क्रिस्टल वाली रोल की है, 2 क्लास मेरी चल रही है अभी। ओके, तो मैं असल में मेरे को काम भी करना है हाँ, और क्लास की पैसा भी रिकॉर्डिंग मिल कमाना है। जाएगी, क्लास की रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम मिल जाएगी। अच्छा। अगर जो भी मान लीजिए क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाए उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है सर। हाँ, कभी भी। और कभी भी कुछ थैंक यू ऐसा सर। रहेगा 2-4 स्टूडेंट करेगा तो एक डाउट सेशन करके उस डाउट को क्लियर भी कर दूंगा एक बार, दोबारा नहीं। ऐसे रहता नहीं है मेरी क्लास के अंदर, सबको पता है, फिर भी 1 मैं से पूछता 6 रहता हूँ करेंगे आप? जी। 1 से 6। मतलब 6 दिन की क्लास के बाद भी यदि कोई रहता है ना किसी को डाउट कुछ, तो एक बार हम सेशन कर देंगे वहां पर डाउट को क्लियर कर देंगे, लेकिन डाउट रहता नहीं है।
हर बार मैं फाइनली पूछ ही लेता हूँ, यदि किसी का कोई डाउट है तो जिस तरह से बोल दो। यहाँ पर तो मैंने मोटा मोटी बताया, लेकिन बहुत सारी चीजें जो आगे हम यहाँ पर फाइनल क्लास में अंकों के बारे में करेंगे कि क्या होता है आवाज ना। नहीं आ रही सर। जी, मेरी वॉइस नहीं आ रही? हेलो, ये आ रही है सर, आ रही है। ओके। आवाज बंद हो गई। नहीं, इन्होंने कहीं से म्यूट किया होगा तो ये हो सकता है। ठीक है, चलिए, बहुत ज्यादा समय ले लिया, आज के लिए इतना करते हैं, थैंक यू सो मच सर। है ना। थैंक यू सर, ओके ओके, बहुत इतना बहुत सारा धन्यवाद। टाइम दिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय श्री धन्यवाद राम सर। धन्यवाद। जय श्री राम, शुभ जय श्री रात्रि। राम सर, जय श्री ओके ओके, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि शुभ रात्रि, मिलते हैं जल्दी। ठीक है।